डियर स्टूडेंट्स, सो फार हमने डिस्कस किया रियल नंबर्स और उनके कॉरस्पॉन्डिंग उनके ऑपरेशंस में हमने ज्योमेट्री भी देखी कि हाउ टू स्केल अप एंड स्केल डाउन, और फिर फर्दर हमने उनकी ट्रांसलेशन यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन को डिस्कस किया ऑन ए रियल लाइन। फिर हमने देखा कि ऑब्जर्व किया कि क्वार्टर रोटेशन जो सी हैं वो एक काइंड ऑफ जो उनसे हैं नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, उनको एक उनकी डेवलपमेंट में हेल्प आउट करता है। तो इट मीन्स के जो इमेजिनरी नंबर्स को हमने डिस्कस किया। अब क्वेश्चन इज डेट के एक क्या रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स और डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं, क्या ये एंटिटीज जो सी हैं एक सिंगल ऑर्गेनिक होल में की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकती हैं, और यानी कि एक कम्प्लेक्स सी फॉर्म उसकी बन सकती है कि नहीं, और ऐसी कम्प्लेक्स फॉर्म को हम कम्प्लेक्स नंबर्स ही कहते हैं, और ये क्या होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। तो हम थोड़ा सा इसका अलजेब्रा फिर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए ये आपके पास एलिमेंट्री केसेस में आप पढ़ते थे, इक्वेशन आती थी आपके सामने एक्स स्क्वायर माइनस फॉर एग्जांपल ये 4 इज इक्वल टू 0, इसको आप करते थे फैक्टराइज x माइनस 2 एंड x प्लस 2, और ये आपको रिजल्ट मिलता था यहाँ पर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। वेल ठीक है, सोल्यूशन है ओके। लेकिन हमने जो अपनी एक बनाया हुआ क्राइटेरिया ज्योमेट्री के थ्रू, जरा उसके थ्रू अगर इसको हम शेप अप करें तो इट मीन्स कि ये 1 एंड इंटू एक्स इज इक्वल टू 4। ज्योमेट्रिकली हमने इसको क्या डिस्कस किया था, देखें ये क्या चीज है ये। हाँ जी, आपके पास 1 के ऊपर क्या इक्वल ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने बताया था नंबर्स आर नॉट ओनली द नंबर्स आर इनफैक्ट बिहेव फॉर द ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए भी वो आगे यूज होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि स्केल आप स्केल डाउन, और आप क्या कर दें डायलेशन कर दें, मीन उसको साइज को इंक्रीज कर दें, या आप क्या कर दें कॉन्ट्रैक्ट कर दें, मीन स्क्वीज अप कर दें। तो ये भी नंबर्स जो से हैं इन इस फॉर्म में भी यूज होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी आइडिया हमारे सामने है। तो इट मीन्स के 1 के ऊपर आप क्या ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें, इक्वल ट्रांसफॉर्मेशन, इक्वल नंबर्स अप्लाई करें। x इक्वल टू x है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी रियल नंबर्स की बहुत बेसिक सी बात है कि आपको आंसर 4 मिल जाए। तो इट मींस कि आपके पास ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। कैसे है जी, 1 को आप स्केल अप कर दें 2, मीन डबल कर दें, 1 से डबल करें, और फिर जो रिजल्ट आया यानी कि 2 आया है उसको फर्दर डबल कर दें, 2 का डबल फिर क्या होता है ये 4 होता है। तो इट मींस कि ये स्केल अप करने से आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ 1 से 1 2 ही नहीं होगा, -2 भी है। -2 भी आप देखें कि 1 से आप 1 है, 1 से आप स्केल डाउन करें, आप चलें -2 करें तो +1, और -2 को फिर फर्दर -2 स्केल अप करें या स्केल डाउन करें। वो कैसे है कि -2 को -2 से करेंगे तो क्या सिचुएशन अराइज हो, -2 से पहले आप करें कि -2 से 2 टाइम्स, तो वो आपके पास -4 मिल जाएगा। आप एक माइनस भी है आपका साथ, तो माइनस है तो इट मीन्स के साइन फ्लिप अप हो जाएगा। साइन के फ्लिप अप होने का मतलब कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में उतने ही यूनिट 0, यानी कि 4 लेफ्ट यूनिट पर था तो माइनस साइन ने जो लास्ट माइनस साइन था उसने इसको राइट पे फ्लिप अप कर दिया, मीन ऑपोजिट उसको फेंक दिया, तो फिर वो +4 पोजीशन अपनी ले लेगा। तो ये एक आपके पास सिचुएशन ज्योमेट्रिकल बनती थी। अब आए जरा हम और सिचुएशन डिस्कस करते हैं। एक ऐसा इक्वेशन जो कि बहुत मैथमेटिक्स की हिस्ट्री में एक हेडेक रही है मैथमेटिशियंस के लिए, कि देखें अब वही बात, इसका मतलब क्या है, इसको जरा अलजेब्रिकली देखें तो x स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो अलजेब्रे में क्या है जी, ऐसा कोई नंबर आप ले सकें जिसका स्क्वायर -1। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि रियल लाइन के ऊपर कोई ऐसा नंबर नहीं होता, चाहे पॉजिटिव रियल नंबर हो या नेगेटिव रियल नंबर हो, कोई ऐसा रियल नंबर लाइन पे एक नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसका स्क्वायर लें तो आपको आंसर -1 मिले। -1 मीन यहाँ पर तो ऐसा नंबर नहीं है। इट मीन्स कि हम इसको अपने वे में देखें अगर जो ज्योमेट्रिकली ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, तो 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू -1, मीन के कौन सी दो इक्वल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें 1 के ऊपर के आपको आंसर -1 मिले। तो हमने देखा था कि यहाँ पर ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ क्वार्टर ट्रांसफॉर्मेशन ही पॉसिबल है, इक्वल, जो कि आपको 1 को -1 पर ट्रांसफॉर्म कर देगी। तो इस क्वार्टर ट्रांसफॉर्मेशन को हमने किसका नाम दिया था जी, ये आयोटा का नाम दिया था। तो ये x जोन सा है इस केस में आयोटा यानी कि -1 स्क्वायर रूट
ही पॉसिबल है, चाहे प्लस हो या माइनस हो। तो ये आपके पास जोन सा है आयोटा प्लस माइनस आयोटा, ये इसका सोल्यूशन है फॉर दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें हम नेक्स्ट जोन सा है इसको डिस्कस करते हैं कि फर्दर क्या एक आपके पास सिचुएशन आ सकती है कि आया रियल नंबर्स और कम्प्लेक्स नंबर एक ऑर्गेनिक होल, एक कम्प्लेक्स फॉर्म बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, उसको हमने डिस्कस करना है। वो हम देखते हैं जी। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये एक आपके पास जायगेंटिक और हॉरिबल सा एक एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते हैं हम। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है जी। देखें ये यहाँ पर एक स्क्वायर रूट की फॉर्म में है। स्क्वायर रूट एक चेन चल रही है, जैसे आपकी प्याज की झिल्ली होती है, एक झिल्ली के नीचे एक झिल्ली, फिर झिल्ली, और ये छोटी छोटी इनफिनाइट मैनी जोन सी है और या अनकाउंटेबल सी आपके पास मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो यहाँ पर आप पर जरा इसका रेडिकल कैसे रिमूव हो सकता है कि आप इसको स्क्वायर कर दें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस 1 फिर -1 स्क्वायर रूट और माइनस, और ये सिचुएशन इन्फिनिटी तक चलेगी। देखें यहाँ पर पहले भी इन्फिनाइट मैनी स्क्वायर्स थे और ए इन्फिनाइट मैनी स्क्वायर रूट्स थे, तो ए और इन्फिनाइट मैनी स्क्वायर रूट लेने से एक और स्क्वायर लेने से फिर इन्फिनाइट मैनी स्क्वायर रूट्स आपके पास बच गए। तो यहाँ पर ये अगेन आपको x ही मिल रहा है। तो यहाँ से फर्दर आप कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और ये क्या है -x है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करनी आती होगी यकीनन। क्या है यहाँ पर x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर a। इसको सिंप्लीफाई करें a b c, यहाँ पर कोएफिशिएंट और कांस्टेंट सब 1 है तो -1 प्लस माइनस और b स्क्वायर 1 माइनस 4 और ओवर 2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास दो रिजल्ट आएंगे -1 प्लस माइनस। तो देखें यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बन रही है। x इज इक्वल टू आपके पास -1 ओवर 2, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, दो रूट्स आपको मिल रहे हैं माइनस। और देखें आप हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि -3 ये इसका एक यूनिट होता है, दूसरा यूनिट है माइनस आयोटा अंडर रूट 3 आप लिखते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं फर्दर -1 ओवर 2 आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2 विद प्लस साइन, और ये -1 ओवर 2 और माइनस आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2। देखें ये एक बड़े इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं आपके सामने नजर आ रहे हैं। कम्प्लेक्स फॉर्म सी एक बन रही है यहाँ पर। ये -1 ओवर 2 ये आप देख सकते हैं ये भी रियल नंबर को बिलोंग करता है। स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट 3 आयोटा नहीं है, आयोटा नहीं है यहाँ पर। आयोटा के साथ जो मल्टीपल है वो भी रियल नंबर को बिलोंग, यहाँ पर ये भी रियल नंबर को बिलोंग करता है, इसका मल्टीपल भी रियल नंबर को बिलोंग करता है। तो ऐसे नंबर्स जिनमें आयोट एक रियल पार्ट और बी आ रहा है और उसके साथ एक इमेजिनरी के साथ भी एक नंबर इन्वॉल्व हो रहा है जिसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो ऐसी फॉर्म्स को हम कम्प्लेक्स फॉर्म कहते हैं जिसमें नंबर्स इस फॉर्म में हो कि दो नंबर्स हैं रियल नंबर्स, एक अलग पार्ट बन रहा है दूसरा उसका इमेजिनरी पार्ट बन रहा है। तो ऐसे नंबर्स जो कि a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखें कि वेयर a इज रियल नंबर b इज रियल नंबर, मीन के a b रियल नंबर्स हैं, और यहाँ पर आयोटा जो सा है वो क्वार्टर रोटेशन है, मीन प्लस -1 का स्क्वायर रूट है। तो ऐसे नंबर्स को हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं और इनको z से डिनोट करते हैं। तो z से डिनोट करते हैं तो ये आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म आ रही है जिसमें रियल पार्ट b होता है और ये रियल पार्ट आपका a है। a को हम रियल पार्ट ऑफ z कहते हैं r e ऑफ z, और इसी तरह आपके पास जो b आ रहा है इसको हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कहते हैं। तो ये आपके पास सिचुएशन है। और देखें ये कोई आपकी ऐसी कोई नई फॉर्म नहीं है, ऐसी चीजें आप बहुत पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हो, देख चुके हुए हैं। इस तरह की फॉर्म एग्जैक्ट तो ये नहीं है लेकिन इस तरह की फॉर्म, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर होता है -4.3, ये आप इस तरह के नंबर्स रियल नंबर्स देखते हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं, रैशनल नंबर है। ओके, इसको क्या लिखते थे आप -43/10, और चलें इसको डिवाइड करें -43 को 10 के साथ, तो -4 और -40 आ गया और अपॉन सब्ट्रैक्शन -3 रिमाइंडर आ गया। तो इसकी फॉर्म क्या बन जाएगी -4 -3/10।
तो देखें ये आपके पास भी नंबर्स हैं, अगर देखें तो ये भी ऐसी ही एनालॉजी आपके सामने आ रही है। देखिए यहाँ पर ये जो आपके पास पार्ट होता था इसको आप कहते थे इंटीग्रल पार्ट, और यहाँ पर ये जो पार्ट आता था उसको आप कहते थे फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये ऐसी चीजें तो आप पहले भी देख चुके हुए हैं, लेकिन जरा डिफरेंट फेजेस के साथ। तो इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट, तो यहाँ पर क्या है, हम इसको रियल पार्ट कहते हैं, रियल पार्ट कम्प्लेक्स नंबर का, और दूसरा जो है वो चूंकि आयोटा के साथ एसोसिएट हो रहा है तो उसको आप इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो इसकी फर्दर हम अब कम्प्लेक्स नंबर, रियल से इमेजिनरी, इमेजिनरी से अब हम कम्प्लेक्स फॉर्म जिसमें दोनों रियल और इमेजिनरी नंबर्स कंबाइन हो रहे हैं, अब उनकी फर्दर अलजेब्रा, उसकी ज्योमेट्री हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, सो फार हमने कम्प्लेक्स नंबर्स को डेवलप किया फ्रॉम द इमेजिनरी नंबर्स एंड द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब हम इन कम्प्लेक्स नंबर्स की जो है ज्योमेट्री को, इनकी स्पेस को डिस्कस करते हैं। स्पेस क्या मीनिंग, स्पेस किसी भी मैथमेटिक्स में या सेट थ्योरी में स्पेस के मीनिंग होते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स। तो कलेक्शन ऑफ ऑल द कम्प्लेक्स नंबर्स इज कॉल्ड द आर्गन डायग्राम और कम्प्लेक्स प्लेन, जिसके ऊपर आप ड्रॉ कर सके। अब कम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है, इसको हम देखते हैं कि ये स्पेस कैसे जनरेट होती है। देखिए ये तो हमने लर्न किया कि आपके पास ये रियल लाइन होती है। ओके, यहाँ पर इस रियल लाइन में ये ओरिजिन है और यहाँ पर एक 1 यूनिट था। आपने ये देखा कि ये रियल नंबर्स की लाइन है, पॉजिटिव रियल लाइन और पॉजिटिव रियल नंबर्स, और ये नेगेटिव रियल नंबर्स। अब यहाँ पर देखें, आपने देखा कि यहाँ पर जब आप इसको क्वार्टर रोटेशन देते हैं 90 डिग्री की, तो एक आपको नया नंबर मिलता है जिसको आपने आयोटा का नाम दिया, स्क्वायर रूट ऑफ -1। मीन्स के 1 जो सा है 90 एंगल पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है थ्रू दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आयोटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट। तो आर्गन ने ये कहा था कि ये जो वर्टिकल पोजीशन आती है ऑफ दीज नंबर्स, इस लाइन के ऊपर जितने भी नंबर्स होंगे उनको हम इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं या उसके मल्टीपल्स कहते हैं, और इस एक्सिस को या इस लाइन को हम इमेजिनरी लाइन कहते हैं। वेल, ये अब आपके सामने बात आ गई। अब आर्गन ने यहाँ से एक इंस्पेक्शन की, ऑब्जर्वेशन थी और एक अपना एक इंट्यूशन डेवलप की। वो ये थी, उसने कहा कि हमारे पास ये तो मालूम है एक्स वाई प्लेन ऑलरेडी, जिसको रेने डिकार्टिस ने डेवलप कर लिया था, वो एक्स एक्सिस होता है यहाँ पर और ये आपका वाई एक्सिस होता है। वेल, और ये आपके नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, यहाँ पर भी देखें एक्स एक्सिस के ऊपर आपको पता है ये अगर यूनिट पोजीशन है तो 1 0, क्योंकि वाई एक्स एक्सिस पर वाई कंपोनेंट 0 होते हैं और वाई एक्सिस पर एक्स कंपोनेंट 0 होते हैं। तो यहाँ से आप देखें कि इस 1 0 ऑर्डर पेयर को भी आप अगर क्वार्टर रोटेशन दें तो आपको 0 1 नंबर मिलता है जो कि ऑर्डर पेयर है। तो अब 1 0 90 डिग्री के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू या रोटेशन के थ्रू 0 1 में ट्रांसफॉर्म हो गया। ओके, और यहाँ से अब उसने ये कहा कि क्यों ना हम ये 1 0 है ऑन दिस लाइन, ऑन दिस सिस्टम, इसको अगर हम 1 0 ही मान लें जो कि यहाँ पर है, इस चीज को एक्स एक्सिस का जो 1 0 है, इस रियल लाइन का 1 0 जो 1 यूनिट है उसको 1 0 ले लेते हैं, और इसी तरह यहाँ पर जो 0 1 है उसको आयोटा ले लेते हैं। मीन आयोटा को आप 0 1 कंसीडर कर लें। तो अब यहाँ से आपको कम्प्लेक्स नंबर्स और यहाँ से आर्गन डायग्राम और कम्प्लेक्स नंबर्स और एक्स वाई प्लेन का एक बहुत परफेक्ट एसोसिएशन नजर आती है। वो क्या है, देखें अलजेब्रा ऑफ कम्प्लेक्स नंबर तो हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, अब यहाँ से आपके पास एक ऑर्डर पेयर होता है एक्स वाई। वेल, अब ये ऑर्डर पेयर को आप जरा मैनिपुलेट करें तो एक्स वाई और 0 + y, क्योंकि एक्स वाई रियल नंबर्स हैं तो 0 ऐड करने से कोई उनमें अफेक्ट नहीं होगा ओवरऑल उनके रिजल्ट में। तब इसको फर्दर आप लिख सकते हैं x0 + 0y। ओके, और यहाँ से इसको फर्दर हमें देखें एक्स वाई जो ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म है उनका अलजेब्रा हमें बहुत अच्छी तरह पता है। मीन क्या, इस ऑर्डर पेयर फर्स्ट में से x कॉमन निकालें तो 1 0 और सेकंड में से अगर आप y कॉमन निकालें तो 0 1। ओके, अभी आपने ये डिस्कस किया कि एक्स वाई आर्गन ने कहा कि 1 0 को आप 1 यूनिट मान लें और 0 1 को आप आयोटा मान लें। क्या, तो यहाँ से देखें कि x इंटू आप 1 + y इंटू आयोटा, तो मीन एज ए नेट रिजल्ट x + आयोटा y लिख सकते हैं। तो मीन्स के यहाँ पर ऑर्डर पेयर इज नथिंग बट कैन बी डिवाइज यानी कि उसको एडवाइज किया जा सकता है, उसको आप ले सकते हैं x + आयोटा y। तो इट मीन्स के कम्प्लेक्स नंबर और एक ऑर्डर पेयर इन एक्स वाई प्लेन, ये इनफैक्ट एक ही चीज है, एक ही चीज के
दो नाम है, या कह लें कि ये एक 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। इसको हम बड़ा एक अच्छा वर्ड होता है अफिक्स, क्या है जी कि एक्स वाई जो सा है वो अफिक्स है और एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई अफिक्स है और एक्स वाई। तो इट मीन्स के 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है बिटवीन सेट ऑफ एक्स वाई प्लेन के पॉइंट्स जो उनसे हैं ऑर्डर पेयर्स और जो सा आपका कम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई। तो इट मीन्स इन नेक्स्ट जो आपका फ्यूचर है उसमें हम जो बात करेंगे एक्स वाई प्लेन के ऊपर जो ऑर्डर पेयर्स होंगे, व्हेन एवर आपके सामने कोई एक ऑर्डर पेयर आता है 3-4, तो इट मीन्स के उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लाजमी एक कम्प्लेक्स नंबर 3 + 4 आयोटा एग्जिस्ट करेगा। तो इट मीन्स के जो आपका एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन जो सा है वो इज नथिंग बट द कम्प्लेक्स प्लेन, इसके साथ उसकी एक 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। मीन्स के वन एवर देयर इज ए कम्प्लेक्स नंबर देयर विल बी ए ऑर्डर पेयर एंड वाइस वर्सा, के एक ऑर्डर पेयर है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक कम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करेगा। तो अब ये कम्प्लेक्स नंबर जो से है ये जिस प्लेन के ऊपर ड्रॉ होते हैं उसको हम कम्प्लेक्स नंबर्स इस प्लेन पे ड्रॉ होते हैं उनको कम्प्लेक्स कहते हैं या इसको आर्गन डायग्राम कहते हैं। देखिए अब वही बात कि यहाँ पर अगर आपका एक्स वाई प्लेन में एक पॉइंट होता है, फॉर एग्जांपल ये एक्स एंड वाई है ऑर्डर पेयर, तो यहाँ पर ये इसका ये एक्स यूनिट होता है और ये वाई कंपोनेंट वाई यूनिट, तो ये आपका पी एक्स वाई पॉइंट आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आर ये एक्स वाई प्लेन का सिस्टम है और यहाँ पर आपका एक कम्प्लेक्स नंबर है z = x प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा x कंपोनेंट जिसको आप रियल पार्ट b कहते हैं z का, और यहाँ पर ये जो y होगा आप इमेजिनरी पार्ट कहते हैं इस कम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर ये जो x एक्सिस है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप कहते हैं रियल एक्सिस, और यहाँ पर जो y एक्सिस कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सिस आता है उसको आप कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। तो यहाँ से हम अब इसका ज्योमेट्री डेवलप होनी शुरू होगी क्योंकि हमारे पास स्पेस जनरेट होगी। तो कम्प्लेक्स जो प्लेन होता है उसकी नोटेशन आपके सामने, ये कम्प्लेक्स प्लेन है, इसकी नोटेशन हमारे पास वो z, ये बोल्ड z उनसे लैटिन स्टाइल में आप लिखें z है, रियल लाइन की वो ये होती है। अब आप देख सकते हैं कि ये r क्रॉस r और ये z कम्प्लेक्स प्लेन और ये एक्स वाई प्लेन, ये तीनों मैथमेटिक्स में एक ही चीजें, एक ही कलेक्शन या एक ही स्पेस मानी जाती है। वो उनके ऑर्डर पेयर या उनके जो पॉइंट्स या उनके एलिमेंट्स होते हैं उनको लिखने का स्टाइल डिफरेंट होता है। मीन आर क्रॉस आर में आप एक्स वाई की फॉर्म में लिखते हैं, इसमें आप जो सा है एक्स प्लस आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं। एक्स वाई प्लेन ये भी वही चीज है, इसमें भी आप ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में ही लिखते हैं और इनके पॉइंट। तो यहाँ पर अब आपकी ये ज्योमेट्री भी डेवलप हो गई कि कोई भी आपके पास अगर कम्प्लेक्स नंबर है तो उसको आप जो सा है z x प्लस आयोटा y की फॉर्म में ऑर्गन डायग्राम के थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये x और ये y और यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसका डायरेक्टेड जो डिस्टेंस होता है इसको हम कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस पढ़ते हैं, इसको हम इस कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस मीन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मॉडुलस पढ़ते हैं। और यहाँ पर जो इसका ये एंगल होता है एंटी क्लॉकवाइज से थीटा, इसको हम आर्गुमेंट कहते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z। इसकी नोटेशन आपने एब्सोल्यूट वैल्यू और इसकी नोटेशन आर्गुमेंट ऑफ z = थीटा, और हम इसको फर्दर इसकी प्रॉपर्टीज को नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, सो फार हमने कम्प्लेक्स प्लेन हमने डेवलप किया और कम्प्लेक्स प्लेन हमने कहा कि कलेक्शन ऑफ ऑल द कम्प्लेक्स नंबर्स, उनकी जो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हम आर्गन डायग्राम कहते हैं, और आर्गन डायग्राम में तमाम कम्प्लेक्स नंबर्स की जो कलेक्शन होती है उसको हम कम्प्लेक्स प्लेन का नाम दे देते हैं और उसको हमने डिनोट किया था z से। ओके, अब हम कम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा डेवलप करते हैं। अलजेब्रा मीन्स क्या हो सकता है कि कम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनमें इक्वालिटी कैसे डिफाइन होगी, कम्प्लेक्स नंबर्स में एडिशन कैसे डिफाइन होगी, अकॉर्डिंगली सब्ट्रैक्शंस और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सो ऑन। और फिर बेस्ड अपॉन दीज प्रिंसिपल्स आप कुछ लॉज जो उनसे होते हैं वो कैसे होल्ड करते हैं कि नहीं इनमें। तो आए इसमें हम देखते हैं एग्जांपल, एक सबसे पहले बात आती है इक्वालिटी की। तो फर्स्ट थिंग इज इक्वालिटी के दो कम्प्लेक्स नंबर्स कब इक्वल होंगे। देखें ये बात तो तय है हमारे पास कि हमने पहले डिस्कस किया कि कम्प्लेक्स नंबर जो
जो सा होता है वो एक्स वाई प्लेन के इक्विवेलेंट होता है, मीन्स के टू एवरी ऑर्डर पेयर एक्स वाई देयर इज ए कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इवन अब इतना ये कॉमन हो गया कि हम जो उनसे ऑर्डर पेयर्स देयर इज नो हार्म के अगर हम ऑर्डर पेयर को ही कम्प्लेक्स नंबर कह दें, और कम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर इस तरह इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, आप आगे भी देखेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर है। इसी तरह आपके पास एक वेक्टर होता है एक्स आई प्लस वाई जे, ये आप आर वेक्टर कहते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई से। आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि वेक्टर स्पेसेस होती हैं, तो उनमें भी जो एक वेक्टर होता है आर, उसको आप इस तरह डिनोट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये एक्स वाई वेक्टर हो या एक्स वाई पॉइंट हो या एक्स प्लस आयोटा वाई कम्प्लेक्स नंबर हो, ये सब जो उनसे हैं सब एक दूसरे के अफिक्सेस हैं, इक्विवेलेंट्स हैं। मीन्स के वन एवर इनमें से एक चीज़ सोचते हैं आप एक्स प्लस आयोटा वाई, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स वाई प्लेन में एक पॉइंट होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर स्पेसिस में एक वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर एक्स वाई। तो ये सब चीज़ें आपके पास कौन सी हैं, ये इक्विवेलेंट्स इनकी फॉर्म्स हैं। ओके, अब कम्प्लेक्स नंबर्स में इक्वालिटी को डिस्कस करते हैं। इक्वालिटी क्या हो सकती है? फॉर एग्जांपल आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, से z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 और इसी तरह z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y। तो देखें इनकी इक्वालिटी के मीनिंग क्या है कि z2 के इक्वल कब होगा, व्हेन एवर x1 प्लस आयोटा y1 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। तो देखें यहाँ पर ये तो हमने पढ़ा था कि अगर x प्लस आयोटा y, x1 प्लस आयोटा y1 कम्प्लेक्स नंबर है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर पेयर होगा। तो ऑर्डर पेयर्स में तो हमने इक्वालिटी को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है कि ऑर्डर पेयर्स में इक्वालिटीज तब होल्ड करती हैं जब फर्स्ट ऑर्डर पेयर है, फर्स्ट कंपोनेंट है वो सेकंड ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल हो, मीन x1 इज इक्वल टू x2 हो और यहाँ से y2 इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू y2, मीन के एब्सिसास इक्वल हैं और कॉरस्पॉन्डिंगली इसी तरह आपके ऑर्डिनेट्स भी इक्वल होंगे अगर दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल। तो यहाँ से अब आप कह सकते हैं कि जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो इनमें x1 इज इक्वल टू x2 होगा और y1 इज इक्वल टू y2 होगा। और x1 क्या है, ये आपका रियल पार्ट है ऑफ z1, इसी तरह x2 क्या है, ये रियल पार्ट है z2 का, और ये क्या है आपका इमेजिनरी पार्ट है ऑफ फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर और ये इमेजिनरी पार्ट है सेकंड कम्प्लेक्स नंबर का। सॉरी, यहाँ पर z1 आ जाए, z2 आ जाए। मीन्स के दो कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल तब ही माने जाएंगे जब उनका अकॉर्डिंगली उनका जो उनसे हैं रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल हो। रियल पार्ट के इक्वल हो, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर है z1 से x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। अब इनको हमने ऐड करना है, तो ऐड करने के क्या मीनिंग, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1, इस तरह प्लस x2 प्लस आयोटा y2। तो यहाँ पर देखें वही बात के रियल पार्ट में हम ऐड कर देते हैं, तो ये हम एक डेफिनेशन बना देते हैं। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करके ये हम कम्प्लीटली कम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन को डिफाइन कर लेते हैं कि मीन्स के रियल पार्ट में ऐड करते हैं, इमेजिनरी पार्ट में डिफाइन करते हैं। तो ये देखें बड़ी सिंपल ये एनालॉजी है। फॉर एग्जाम्पल देखें आपके पास 3 बुक्स प्लस 4 पेंसिल्स कोई कहता है, तो आप ना तो 7 पेंसिल्स आंसर होता है ना ही 7 बुक्स होते हैं। तो आप क्या करते हैं, आपके पास जब कलेक्शन ऑफ पेंसिल्स होती है और बुक्स होती हैं तो बुक्स को बुक्स के साथ कलेक्ट करते हैं और उनका नेट आंसर लिखते हैं, और पेंसिल्स को पेंसिल्स के साथ आप कंबाइन करते हैं और उनका आप नेट आंसर लिखते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर यही एनालॉजी इसी किस्म की यूज की है कि रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर दें और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड कर दें और हम उनका एडिशन डिफाइन कर लेते हैं। इसी तरह देखें अब हम अगर इसकी यहाँ पर सब्ट्रैक्शन डिफाइन करनी हो, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इनकी सब्ट्रैक्शन डिफाइन करें, तो फिर वही बात कि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन डिफाइन करते हुए इमेजिनरी पार्ट में डिफाइन हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और रियल पार्ट में और इमेजिनरी पार्ट में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और फाइनल उसकी फॉर्म ये बन जाएगी। अब देखें यहाँ पर ये जो प्लस आयोटा है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर माइनस क्यों नहीं आया। नो,
ये फाइनल फॉर्म है। देखिए दो रियल नंबर्स को ऐड करते हैं तो आपके पास एक रियल नंबर है और दो रियल नंबर्स हैं, तो नेट आंसर आपके पास x प्लस वाई या माइनस वाई वो भी एक रियल नंबर ही आता है, ठीक है। और यहाँ पर भी जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एक इनफेक्ट फॉर्म क्या होती है, समथिंग प्लस आयोटा समथिंग, ये समथिंग प्लस आयोटा समथिंग, तो ये प्लस आयोटा ये इसकी फॉर्म बना रहा है जो एक एक्चुअल फॉर्म है कि आपके पास whenever you will reduce number of complex operations of addition, subtraction like multiplication, तो आपके पास जो फाइनल फॉर्म होनी चाहिए वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म यही होनी चाहिए, समथिंग प्लस आयोटा समथिंग। तो इट मींस कि यहाँ पर ये प्लस आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है जो हमने डेवलप की हुई है। तो यहाँ पर ये इसकी सब्ट्रैक्शन हो गई, ये एडिशन हो गई। अब देखें यहाँ पर ज्योमेट्रिकली भी इसको आप देख सकते हैं कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, चलें हम एरो भी लगा लेते हैं साथ, कोई इसमें मसला नहीं है। z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1, तो यहाँ से दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर से z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2 है। तो आप इन दोनों को अगर ऐड करना चाहें तो आप इसको इसके ऊपर स्लाइड करें तो आप देखेंगे कि ये z2 का रिजल्ट इसके पैरेलल आ जाएगा। तो z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2, तो आपके पास जो नेट रिजल्ट आएगा वो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड होकर आएंगे। तो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड होकर z1 प्लस z2, ये हुआ क्या आप देखें अगर, तो इसका रियल पार्ट ये था z1 और इसका रियल पार्ट ये था, रियल पार्ट ऑफ z2 था, ये इसका इमेजिनरी पार्ट था। तो नेट रिजल्ट में आपने देखा यहाँ पर कंप्लीट रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ z2 मिला, ये कंप्लीट। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट फर्स्ट का ये था, इमेजिनरी पार्ट फर्स्ट का इमेजिनरी पार्ट ये था, और सेकंड का इमेजिनरी पार्ट कुछ इस तरह था। जब हमने इसको इधर किया तो आप इसको जरा यहाँ से देख लें, इतना पोर्शन इसका इमेजिनरी पार्ट, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है z2 का। अब ये एक पोर्शन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 और यहाँ पर ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, तो यहाँ पर देखें ये कंप्लीट इमेजिनरी ऑफ z2 और यहाँ पर ये इमेजिनरी ऑफ z1, तो ये कंप्लीट आपको रिजल्ट मिल जाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो ज्योमेट्रिकली भी ये चीज वेरीफाई होती नजर आ रही है। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है देखते हैं। देखिए आपको इतना पता है इमेजिनरी एक्सिस पर यूनिट डिस्टेंस पर जो एक नंबर होता है वो आयोटा है, और ये इमेजिनरी एक्सिस की यूनिट पोजीशन पर अपवर्ड अबव रियल एक्सिस ये पोजीशन होती है इसकी, ओके। इसी तरह एग्जैक्टली ओरिजिन मिड में, और यहाँ पर इसकी ऑपोजिट जो पोजीशन है, रिफ्लेक्सिव पोजीशन है डाउन दिस रियल एक्सिस, वो माइनस आयोटा है। तो कॉन्जुगेट आयोटा का जो कॉन्जुगेट होगा वो माइनस आयोटा होगा, और माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट प्लस आयोटा होगा। तो कॉन्जुगेट क्या है, इट इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन अबाउट रिफ्लेक्सिव पोजीशन अबाउट दिस रियल एक्सिस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी रियल एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्लेक्शन अब कैसे आएगी, रिफ्लेक्शन आप देखें ये तो उसकी ज्योमेट्री होगी कि प्लस आयोटा है, अपवर्ड है तो डाउनवर्ड उसकी रिफ्लेक्शन, डाउनवर्ड है तो अपवर्ड। लेकिन इनफैक्ट आप देखें अलजेब्रा कैसे होगा इसका डेवलप, प्लस आयोटा के साथ जो इमेजिनरी पार्ट था। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये नोट करें, हमने डिस्कस किया था कि जो आयोटा है ये ना तो ये ग्रेटर देन 0 होता है ना ये लेस देन 0 होता है। मीन ये पॉजिटिव आयोटा नेगेटिव आयोटा हरगिज नहीं होता। पॉजिटिव आयोटा जब हम कहते हैं तो अंडरस्टूड है कि आयोटा इंटू 1 है, मीन के कोई कम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट 1 है। इस तरह माइनस आयोटा का मतलब लेस देन 0 नहीं है, इट मींस ये है कि कोई इमेजिनरी नंबर है जिसका रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट -1 है। तो जब प्लस आयोटा की बात करते हैं हम तो ये इनफैक्ट कहना गलत है। इनफैक्ट ये ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट 1 हो। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात थी जो आपको केयरफुल रहना चाहिए। लेकिन प्लस आयोटा हम वैसे बोल देते हैं, हम क्विकली उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बोलने के लिए, अदरवाइज ये प्लस आयोटा नहीं होता, ये ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसका इमेजिनरी पार्ट 1 हो। ओके तो देखें तो
अबव एंड बिलो, तो रिफ्लेक्सिव पोजीशन ऑफ एनी कम्प्लेक्स नंबर, तो कोई भी अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये z ऑफ z एक कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, ये उस कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हो गया, तो ये उसका इमेजिनरी पार्ट हो गया, तो उसका जो आपके पास कॉन्जुगेट होगा तो इसकी रिफ्लेक्शन अबाउट रियल एक्सिस वो ये होगी कि एग्जैक्टली यही चीज के ये उसका कॉन्जुगेट की नोटेशन z बार होती है, तो ये उसका मॉड हो गया और ये उसकी पोजीशन हो जाएगी z कॉन्जुगेट की x, और यहाँ पर प्लस आयोटा था, यहाँ पर माइनस आयोटा होगा, तो इट मीन्स के किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट इज नथिंग बट द रिफ्लेक्सिव पोजीशन अबाउट द रियल एक्सिस एंड वाइस वर्सा। अब इसका डबल कॉन्जुगेट करें तो डबल कॉन्जुगेट वही बात कॉमन सेंस आपको ये बता रही होगी कि अगर ये कम्प्लेक्स नंबर था उसका कॉन्जुगेट डाउनवर्ड है, रिफ्लेक्सिव पोजीशन उसकी डाउनवर्ड आई है, तो इस नए कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट वो उसकी रिफ्लेक्सिव पोजीशन अबव एक्स एक्सिस हो जाएगी, तो वो ओरिजिनल आपको कम्प्लेक्स नंबर ही मिल जाएगा। तो अब जरा इसका अलजेब्रा डेवलप कर लेते हैं, अलजेब्रा को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y है तो इसका कॉन्जुगेट z बार x प्लस आयोटा y इज नथिंग बट अ चेंज ऑफ द साइन ऑफ इट्स इमेजिनरी पार्ट। तो देखें ये होगा जिसको हम x माइनस आयोटा y भी लिख देते हैं, तो फिर वही बात के प्लस आयोटा माइनस आयोटा नहीं होता, ये उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन होता है। तो यहाँ पर देखें डबल कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x प्लस आयोटा y का डबल कॉन्जुगेट, x फर्स्ट कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे x माइनस आयोटा y, फिर इसका कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो x प्लस आयोटा y जो कि ओरिजिनल z के इक्वल ही गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल ही होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रिलेटेड लॉज कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के हम देखेंगे। यहाँ पर अब वही बात, मल्टीप्लिकेशन के लिए फर्स्टली कोई भी है ऑपरेशन, आप उसके लिए फर्स्टली आप दो नंबर्स सेलेक्ट करें, कॉम्प्लेक्स नंबर्स से आप कह लें x1 प्लस आयोटा y1 और सेकंड आप करें x2 प्लस आयोटा y। अब इसके लिए आप मल्टीप्लिकेशन आप डिफाइन करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आप इसमें ये है कि फर्स्टली आप ये जो सिंबल्स हैं इनके रिलेटेड उनको आप मल्टीप्लाई कर दें और फिर अकॉर्डिंगली उनको सॉर्ट आउट कर लें। तो देखें इसमें कैसे डिफाइन होगी, z1 इंटू z2, आप इन x1 प्लस आयोटा y1 एंड x2 प्लस आयोटा y, आप इनको जस्ट मल्टीप्लाई करें ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन जैसे आप वहाँ पर एलिमेंट्री क्लासेस में करते थे, फर्स्ट पेयर से सेकंड पेयर अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो अब आप देखें यहाँ पर क्या आ जाएगा, x1 x2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा x2 y1 प्लस आयोटा स्क्वायर y1 y। फिर देखें वही इसमें इशू है कि आपने जो सा है रियल और कम्प्लेक्स फॉर्म्स को सेपरेट कर, रियल और कम्प्लेक्स फॉर्म क्यों करनी है, देखें हमने इसमें ये देखा था कि कम्प्लेक्स फॉर्म, स्टैंडर्ड कम्प्लेक्स फॉर्म क्या है, वो है आपकी समथिंग प्लस आयोटा समथिंग, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। कोई भी कम्प्लेक्स नंबर का जो भी ऑपरेशंस हैं, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन वट एवर इट इज, आपने फाइनल जो उसका प्रोडक्ट बनानी है या फाइनल जो उसका रिजल्ट देना है वो इस फॉर्म में देना है कि समथिंग प्लस आयोटा समथिंग। तो यही फॉर्म हम जो उनसे हम टारगेट करेंगे इसको। तो देखें यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, तो रियल पार्ट एक आपको यहाँ से मिलेगा और एक यहाँ से मिलेगा। यहाँ से क्यों मिलेगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो आप इनको सेपरेट करें, x1 x2 और माइनस y1 y, ये हो जाएगा आपका, और प्लस यहाँ से देखें ये आयोटा इन दोनों में कॉमन है, तो आयोटा कॉमन निकाल लें तो x1 y2 प्लस x2 y1। यहाँ पर देखें आपके पास इसकी रीजन ये थी कि जो सा था आपका यहाँ पर आयोटा स्क्वायर -1 था, दैट्स वाई आपके पास ये वाली टर्म आपको मिली है। तो ये आपका प्रोडक्ट डिफाइन हो गया। अब हम आते हैं डिवीजन की तरफ। डिवीजन कौन सा है, एज यूजुअल जैसे आप रियल नंबर्स में करते हैं वैसे ही यहाँ पर है, और डिवीजन में या क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए एक बात आपको पता है कि जब भी आपके पास फॉर एग्जांपल आप ये ओवर क्यू फाइंड आउट करते हैं जो भी है, तो यहाँ पर क्यू मस्ट बी नॉन जीरो होना चाहिए। उसकी वजह यही है कि आपके पास जब आप कहते हैं 2/3, तो इसके मीनिंग क्या होते हैं कि आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है या कोई भी आपके पास चीज है, तो आप इसके 3 कौन सा है, आप इक्वल पार्ट्स या जितने भी पार्ट्स करते हैं 3 इक्वल पार्ट्स करते हैं। तो इट मीन्स आप जब कहते हैं 2/3 के क्या मीनिंग होंगे कि 2 आउट ऑफ 3, इन हिस्सों में से आपने 2 हिस्से ले लिए, तो ये 2 आउट ऑफ 3 है। लेकिन आपके सामने जब आए 1/0 2/0, तो क्या मीनिंग होंगे इसके मीनिंग
होंगे 2 आउट ऑफ नथिंग, 2 आउट ऑफ नथिंग। तो 2 आउट ऑफ नथिंग ये डिफाइन नहीं है, क्योंकि एक चीज हो तो फिर आप कह सकते हैं कि उसके इतने हिस्से, एक चीज नहीं है और उसमें से कितने हिस्से आप लेंगे, कितने पार्ट्स आप चूज करेंगे, तो ये डिफाइन नहीं होता। तो डेट्स वाई हम जीरो से मैथमेटिक्स में, नेचर में भी आपके ये डिवीजन पॉसिबल नहीं है जीरो से। तो हम यहाँ पर इसलिए जब कम्प्लेक्स नंबर्स की भी डिवीजन लेंगे तो उनमें ऐसे कम्प्लेक्स नंबर लेंगे जो कि नॉन जीरो हों। तो इनमें वही बात आप लेट करें, फिर वही बात ये z1 x1 प्लस आयोटा y1 और z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। फिर इक्वेशन यही है कि ये 0 प्लस आयोटा 0 के इक्वल ना हो। देखें कम्प्लेक्स नंबर का 0 0 प्लस आयोटा 0 होगा, ठीक है, 0 नहीं होगा, जस्ट 0 प्लस आयोटा 0। अब देखें जी इसकी डिवीजन हम डिवाइड करते हैं, z1 ओवर z2 इज इक्वल टू क्या रहेगा x1 प्लस आयोटा y1 ओवर x2 प्लस आयोटा y2। यहाँ पर देखें वही बात है कि आपने फाइनल जो फॉर्म बनानी है इसकी वो समथिंग प्लस आयोटा सम। तो इसके लिए अब आप देखें जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में आपको एक कम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है, तो इट मीन्स कि आपकी जो फाइनल फॉर्म बनेगी उसमें आयोटा की पोजीशन यही होनी चाहिए, समथिंग प्लस आयोटा समथिंग। तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में आयोटा है इसको आपने जो है इसको सॉल्व करना है, या इसको आप कह ले रिमूव करना है, या सिंप्लीफाई करके इसको ये फाइनल फॉर्म देनी है। तो इसके लिए हम इसको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं इसके कॉन्जुगेट के साथ। कॉन्जुगेट का क्या यूज है वो आप देखेंगे कि कॉन्जुगेट से ही क्यों करते हैं, क्योंकि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने से आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका जो डिनोमिनेटर है वो रियल पार्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर ये इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर, न्यूमिनेटर में आप देखें यहाँ पर जस्ट ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है, फिर वही बात के x1 x2 माइनस आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा x2 y1 माइनस आयोटा स्क्वायर y1 और y, और डिवाइडेड बाय, आप देखें यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b। तो आपके पास इसकी फॉर्म कौन सी बनती है, x2 का स्क्वायर माइनस आयोटा y2 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला आप यूज करेंगे न्यूमिनेटर में। फिर आप देखें जी जो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको सेपरेट कर दें, तो रियल पार्ट इन दो टर्म्स में होंगे, तो x1 x2 और आयोटा स्क्वायर का आंसर -1 और y1 y2 के प्लस आयोटा इन दो टर्म्स में आया, इन दो टर्म्स में से आयोटा कॉमन लें, x2 y1 माइनस x1 y2, ओके, डिवाइडेड बाय यहाँ पर डिनोमिनेटर में x2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 और y2 का स्क्वायर। यहाँ पर फिर वही बात हमने हिंट यूज की है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब जस्ट ये आपके पास सिंप्लीफिकेशन है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस आयोटा x2 y1 माइनस x1 y2। डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, और फिर वही बात कि यहाँ पर इसको आपने सिंप्लीफाई किया है आयोटा स्क्वायर को -1। देखें एक सिंप्लीफिकेशन स्टेप है, वही बात कि अगर आपके पास a प्लस आयोटा b डिवाइडेड बाई t हो तो आप इसको at प्लस आयोटा bt कर सकते। तो यही फॉर्म आपको फाइनल मिलेगी इसमें, जो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको कम्प्लेक्स नंबर की दे देगी। तो यहाँ पर ये t की जगह t जैसा बिहेव कर रहा है, तो x1 x2 प्लस y1 y2 ओवर x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, ओके, प्लस आयोटा यहाँ पर x2 y1 माइनस x1 y2 डिवाइडेड बाई x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। तो ये देखें ये जो आपके पास फॉर्म बन रही है ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में समथिंग प्लस आयोटा समथिंग, और डिनोमिनेटर में आपको नजर आ रहा है कि ये z का मॉड है, यहाँ पर ये Z2 का मॉड है और ये एक रियल नंबर है। तो इट मीन्स कि आपके पास एक परफेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म भी बन गई डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर की। और इसके बाद अब जो उनसे आप कुछ रिलेटेड लॉज हैं, रिलेटेड लॉज कौन से हैं, बेस्ड ऑन दीज ऑपरेशंस, बेस्ड ऑन दीज ऑपरेशंस आपके पास रिलेटेड लॉज हैं। उनमें फर्स्टली आपके पास क्या आ सकता है जी, फॉर एग्जांपल आप देखें इसमें फर्स्टली आपके पास है कॉम्यूटेटिव लॉ होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ है। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कह रहे हैं जी आपको, कॉम्यूटेटिव लॉ है वो ये कहता है कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 के लिए z2 z1 आपको रिजल्ट मिलता है। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है, इसी तरह एडिशन और एडिशन के लिए भी होगा, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होगा, ये आपको रियल नंबर्स में नहीं होता तो यहाँ पर भी नहीं होगा। इस तरह सेकेंडली आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ है,
एसोसिएटिव लॉ वो आपको क्या कह रहा है जी, वो आपको देता है रिजल्ट आप Z1 Z2 Z3, इसको आप लिख सकते हैं Z1 Z2 एंड Z3। और इसी तरह एडिशन में Z2 Z3, इसको आप लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 एंड Z3। ये जस्ट क्या है जी, ये आपको अलाउ करता है शिफ्ट ऑफ लॉ और शिफ्ट ऑफ ब्रैकेट्स। शिफ्ट ऑफ ब्रैकेट्स आप देख रहे हैं अपॉन लास्ट टू वंस और यहाँ पर फर्स्ट टू वंस जो भी हैं, पहली दो के ऊपर ब्रैकेट यहाँ लास्ट ऊपर ब्रैकेट एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में आपको अलाउ होती है। इसी तरह आप देखें यहाँ पर आपका लास्ट बट नॉट लीस्ट जो सा है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो क्या कह रहे हैं जी, वो आपको अलाउ करता है कि आप ब्रैकेट को डिस्ट्रीब्यूट और ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मीन इसको आप लिख सकते हैं Z1 Z2 प्लस Z1 Z3। तो ये तीन लॉज हैं जी, बेसिकली और भी हैं दूसरे, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है और इनको आप वेरीफाई कर सकते हैं बाय टेकिंग Z1 Z2 Z3। कोई भी आर्बिट्रेरी आप कॉम्प्लेक्स नंबर लें और इनसे इनको आप वेरीफाई कर सकते हैं। और बाकी इनकी जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की जो ज्योमेट्री बनेगी कॉरेस्पॉन्डिंग, उसको भी हम ले। पोलर फॉर्म ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। डियर स्टूडेंट, सो फार हमने जो सा है कम्प्लेक्स नंबर स्टडी किया है, उसकी हमने ये फॉर्म पर ही x प्लस आयोटा y कोई भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो हमने यही देखा, मैंने आपको ये मेंशन किया कि आपने जब भी कोई भी कम्प्लेक्स नंबर्स के ऑपरेशंस को सिंप्लीफाई करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो भी है, उसमें आपने फाइनल फॉर्म उसकी समथिंग प्लस आयोटा समथिंग, मींस के यहाँ पर रियल पार्ट हो और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट, ये आपकी फॉर्म बनेगी। तो फिर कम्प्लेक्स नंबर की सिंप्लीफिकेशन या स्टैंडर्ड्स को हम जो सा है वो एडमिट किया जाएगा। पोलर फॉर्म ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर मींस के दैट इज एन अनदर फॉर्म ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं और क्वेश्चन इज दैट कि ये क्यों हमें इसकी जरूरत, ऐसी फॉर्म्स की जरूरत क्यों है। इसके कई आंसर हैं, लेकिन हम एक प्राइमरी जो आंसर है वो ये है कि जब हम कम्प्लेक्स नंबर्स की जो सी हाई पावर्स को डिस्कस करते हैं तो कुछ हमारे पास सिचुएशंस ये आती हैं कि उनमें जो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको सॉर्ट आउट करना जरा बहुत लेबर वाला काम हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये देखें, हम जरा ऑनलाइन आपका ये ब्राउजर है, कंप्यूटेशन ब्राउजर है, इसको उससे हेल्प लेते हैं। ये वॉल्फ्रॉम अल्फा नॉलेज इंजन है और ये बहुत बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए अगर आप इसको यूज करें। तो जो सा है इसमें हम ये इस चीज को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, x प्लस आयोटा का स्क्वायर है, इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो आपको पता है बाइनोमियल थ्योरम ये कहता है कि आप जब भी किसी चीज को सिंप्लीफाई करें जिसकी पावर 2 हो तो 3 टर्म्स मिलेंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो x स्क्वायर प्लस 2 आयोटा xy माइनस y स्क्वायर, तो 3 टर्म्स मिल रही हैं। इसमें x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ये रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट, इसको आप सेपरेट कर सकते हैं। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स ओके वेल स्क्वायर के केस में हम आसानी से उसको हैंडल कर सकते हैं। अब पावर जब 3 होगी तो आपके सामने इसमें 4 टर्म्स आ जाएंगी। तो 4 टर्म्स में से आप क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर लेंगे एंड सो ऑन, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ओके, पावर 4 कर दें तो आपके पास 5 टर्म्स आ जाएंगी। फिर चलें, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं एंड सो ऑन। लेकिन आप देखें साथ साथ इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीज होती जा रही है और इनमें सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस काफी लेंथी होता जा रहा है। आप जरा देखें, हम जाइगेंटिक कौन सी सिचुएशन देखते हैं कि x प्लस आयोटा की पावर 100, तो 100 है तो इट मींस कि आपके पास 101 टर्म्स आएंगी। तो 101 टर्म्स कुछ ये आपके सामने आ रही हैं। तो वहां से स्टार्ट होकर ये y 100 पे जाके ये सिंप्लीफिकेशन हो रही है। और ये सिंप्लीफिकेशन भी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं, वही बात, स्टैंडर्ड फॉर्म अभी तक आपको नहीं मिल रहा। यहाँ पर आप देखें मल्टीपल नंबर ऑफ आयोटाज इन्वॉल्व हो रहे हैं, लीस्ट जो उनसे हैं वो 50 आयोटा तो अपीयर होंगे इनमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सा है इनको अभी सिंप्लीफाई नहीं, इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सॉर्ट आउट करना है। और ये देखें बहुत जो है लेंथ ही एक आपके पास, जिसको हैंडल करना कंप्यूटेशनली तो चले आसान है, लेकिन इसको कोई सिंप्लीफिकेशन या इससे कोई चीज इन्फर करना, इससे कोई रिजल्ट देना, ये आसान काम नहीं है। तो पोलर फॉर्म जो सा है आप अभी देखेंगे कि यही जो आपकी 101 टर्म्स हैं, इसको सिर्फ 2 टर्म्स में बहुत ही क्विकली आपको विद इन जो सा है बस आपने फार्मूला अप्लाई करना है या आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है पोलर फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर की थ्रू सम ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको बहुत क्विकली 2 टर्म्स का डायरेक्ट आंसर मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको फिर वही बात कि थोड़ा सा ज्योमेट्री का काम देखना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो अलजबरा जो सा है डायरेक्ट यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए लिबोरियस होता जा रहा है, बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफिकेशन हैं
और इसको हैंडल करना ऑलमोस्ट जो सा है वो इम्पॉसिबल होता जा रहा है। तो यहाँ पर हम इन चीजों को जो उनसे ओवरकम करने के लिए पोलर फॉर्म को डिस्कस करते हैं। उसके और भी बहुत से हमारे पास बेनिफिट्स हैं वो जो हम आगे देखेंगे। तो आइए जरा पोलर फॉर्म को हम डिस्कस करते हैं कि वो है क्या। देखें यहाँ पर पोलर फॉर्म के लिए हम वही बात के आपको ज्योमेट्री से स्टार्ट करते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर की हमने क्या स्टडी किया था कि एक कम्प्लेक्स नंबर है z से x प्लस आयोटा y। ओके, अब z प्लस आयोटा y कम्प्लेक्स नंबर है तो हमने ये डिस्कस किया था कि इसका ओरिजिन से डिस्टेंस है 0 प्लस आयोटा 0। इस ओरिजिन से जो डायरेक्ट डिस्टेंस होता है, डायरेक्ट डिस्टेंस, इसको हमने इसका मॉडुलस का मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। वेल, अब आप देखें जरा यहाँ से आप ये करें कि इस कम्प्लेक्स नंबर की जो पोजीशन है इससे रियल एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, रियल एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और इसी तरह आप इमेजिनरी एक्सिस पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो आपको एक रेक्टेंगल बनती नजर आ रही है। तो यहाँ पर जब आपने रियल एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो आप कह दें से PM है और इसी तरह आपने जो इमेजिनरी एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसको आप कह दें वो PN है। तो आप देखें ये आपकी एक रेक्टेंगल बन रही है या स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पर PN और ये OM इक्वल होंगे तो इट मीन्स कि यहाँ पर PN और OM ये इक्वल होंगे। तो ये आपका O आ गया ओरिजिन। ओके, O स्टैंड्स फॉर 0 प्लस आयोटा 0। तो आए जरा इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और यहाँ पर एक और बात हमने देखनी है वो ये है आपका ये जो इंक्लिनेशन होता है इसको आप थीटा कहते हैं और थीटा ये आपका आर्गुमेंट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर है। इसको फर्दर हम एक्सप्लोर करेंगे। यही पोलर फॉर्म का टॉपिक है कि हमने z मॉड और थीटा की वैल्यूज को वैल्यूएट करना है। तो पहले देखें आपके पास कम्प्लेक्स नंबर था z प्लस एक्स आयोटा y, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अब आपने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया PM और यहाँ से आप ये भी देखें कि ये जोन सा है ये आपका इमेजिनरी ऑफ z होता है जिसको आप y कहते हैं और ये पोर्शन है ये आपका रियल ऑफ z होता है जिसको आप x कहते हैं। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जी फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल OPM आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाएगी। cos थीटा क्या होता है जी आपके पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है और हाइपोटेन्यूज क्या है OP है और बेस के आपका रियल ऑफ z डिवाइडेड बाय z मॉड और ये आपका है x ओवर z। तो यहाँ से आपका x इज इक्वल टू आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इंटू कॉस ऑफ थीटा। वेल, इसको नंबर आप 1 कह सकते हैं। इस तरह आप देखें जी सेकंड आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा। साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर जो कि यहाँ पर है PM ओवर OP और जो हाइपोटेन्यूज है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज और ये है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z PM और OP है आपका z मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z विच इज अ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट y ओवर z मॉड। तो यहाँ से इसको आप कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू क्या है z मॉड इनटू साइन ऑफ थीटा। इसको नंबर 2 कहते हैं। वेल, अब आप देखें यहाँ से आपके पास फाइनल फॉर्म क्या आ जाएगी कम्प्लेक्स नंबर की। अब कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म क्या बन रही है जी आपके पास, देयरफॉर z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x प्लस आयोटा y और x किसके इक्वल अभी आपने फाइंड आउट किया है वो z मॉड इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा z मॉड इंटू साइन थीटा और यहाँ से आप z कॉमन निकाल सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z। तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और इसकी फाइनल फॉर्म को आप एक एब्रीवेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। कॉस प्लस आयोटा को आप एक नोटेशन देते हैं सिस थीटा कॉस प्लस आयोटा साइन। इसको कम्प्लेक्स नंबर की आप पोलर फॉर्म कहते हैं। तो आगे देखें जी यहाँ पर आपके पास आप एक चीज ऑब्जर्व करें जो गिवन कम्प्लेक्स नंबर था उसमें आपके पास रियल पार्ट x और y था। मींस के कोई कम्प्लेक्स नंबर आप तब ही नाउन होगा जब आपके लिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट उसका आप मुकम्मल इंफॉर्मेशन होगी। अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये z कम्प्लेक्स नंबर है उसकी z मॉड एंड सिस थीटा ये फॉर्म बन रही है कोस प्लस आयोटा साइन थीटा। तो देखें यहाँ पर भी आप पोलर फॉर्म भी एग्जैक्टली तब ही फाइंड आउट कर सकते हैं जिसमें दो चीजें एक z मोड पता हो और आपको थीटा की वैल्यू पता हो। तो z मोड और थीटा की वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है। इनको हम जरा देखते हैं ये क्या होंगी। देखें इनके लिए आप फिर वही अपनी राइट एंगल ट्राइंगल को देखें। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में आप अप्लाई करें पाइथागोरियन थ्योरम। तो पाइथागोरियन थ्योरम हम अप्लाई करते हैं। तो फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल OPM अप्लाइंग पाइथागोरियन
पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करते हैं जी, तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है? आपको पता है कि वो क्या बन सकता है, ओपी स्केयर मीन ओपी का स्केयर इज इक्वल टू क्या होगा जी, बेस का स्केयर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्केयर मीन ओएम का स्केयर प्लस पीएम का स्केयर। तो ओएम क्या है जी आपका एक्स और पीएम क्या है ये वाई, और ओपी आपको पता है जी वो आपका जेड मोड का स्केयर। तो इट मीन्स कि यहाँ से आपके पास जेड मोड का स्केयर आया इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो यहाँ से देखें जी आपके पास z क्या है। अब ये एक इम्पोर्टेंट बात है, अब हमने सो फार यही सिर्फ डिस्कस किया था कि डिस्टेंस ऑफ any complex number from the origin is called the modulus of a complex number, but question is that कि what would be its value, इसकी वैल्यू क्या होगी और ये कैसे कंप्यूट करेंगे आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए। तो अब देखें ये आपको नजर आ रहा है कि z मोड को आप जस्ट एवेल्युएट करेंगे बाय स्केयरिंग एंड एडिंग द रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो जब ये स्केयर है अब आपको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, ना कि एब्सोल्यूट वैल्यू का स्केयर। तो यहाँ से z मोड का आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से क्या आप कह सकते हैं, रियल पार्ट का स्केयर है प्लस ये इमेजिनरी पार्ट का स्केयर और एज ए होल अंडर रूट। तो ये आपके पास जो सा है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू में आप देखें, आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव ही क्यों लिया। तो पॉजिटिव इसलिए लिया क्योंकि ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है और डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन टू बी पॉजिटिव। अब आए जी आर्गुमेंट। आर्गुमेंट के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर सो फार दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिए, थर्ड भी आप ले लें और वो क्या है, देखें वही बात कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। चलें इसको आगे देखते हैं कि tan साइन और कॉस ले चुके हैं, tan लें अब आप। तो tan को अप्लाई करें फ्रॉम जो भी है आपकी, फिर राइट एंगल ट्राइंगल OPM अप्लाइंग करें जी tan ऑफ tan थीटा। वो क्या होगा जी, वो आपके पास आप देख सकते हैं PM डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो PM डिवाइडेड बाय OM हो जाए। तो PM डिवाइडेड बाय OM और PM क्या है जी आपका परपेंडिकुलर जो कि इमेजिनरी ऑफ Z और ये आपका रियल ऑफ Z है और ये y ओवर x। तो tan थीटा इज इक्वल टू yx। क्योंकि आपके पास थीटा आर्गुमेंट है, थीटा को आप आर्गुमेंट कहते हैं, तो वो उसका आपने टेंजेंट लिया है, तो टेंजेंट का हम इनवर्स लेते हैं। तो इनवर्स फंक्शन जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जस्ट आपके पास थीटा रह जाएगा और tan इनवर्स आपने अप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो आपके पास थीटा आंसर आ जाएगा। मीन्स कि आपके पास ये क्या किया आपने, दोनों तरफ यहाँ पर tan इनवर्स अप्लाई कर दिया। तो tan इनवर्स अप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स इंटू tan ऑफ समथिंग इज इक्वल टू होता है समथिंग। तो यहाँ पर समथिंग थीटा था तो ये आ गया। अब आप यहाँ से कह सकते हैं जी आर्गुमेंट ऑफ z विच इज थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। क्वेश्चन इज डैट जी यहाँ पर फिर एक बात नोट कर लें, आप कह सकते हैं कि जी थीटा तो हम जो सा है कॉस और साइन से भी इवेल्युएट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आपके पास गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y। तो मीन्स के x और y ये आपको नाउन है, गिवन है। तो गिवन है तो इट मीन्स के यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो tan की है वही आपको गिवन नंबर्स की फॉर्म में y और x की फॉर्म में ही आपको आंसर जो कि गिवन पार्ट्स हैं उनकी फॉर्म में ही देगी। इसी तरह जो साइन और कॉस है उनमें आप देखें कि z मोड इन्वॉल्व हो रहा है। तो z मोड अभी तक हमने फाइंड आउट नहीं किया। अगर आप z मोड पहले एवेल्युएट कर लेते हैं तो फिर आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी फर्दर जो सा है आर्गुमेंट और मॉडुलस की प्रॉपर्टीज को हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अब हम डियर स्टूडेंट यूनिकनेस ऑफ ए पोलर फॉर्म एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट डिस्कस करते हैं। इसके क्या मीनिंग है देखें। इसके लिए पहले आप ये हमने स्टडी किया था सो फार कि जो एक 2 पाई की रोटेशन होती है, फॉर एग्जांपल आपका ये आपने रियल लाइन में डिस्कस किया था, ये ओरिजिन है, ये 1 यूनिट है, तो ये हाफ रोटेशन थी जो कि पाई 180 डिग्री पर रोटेट करके 1 को -1 पर ट्रांसफॉर्म कर देता था। और यहाँ पर फर्दर पाई जो सा है वो कंप्लीट रोटेशन आपको दे देता है और ये पाई प्लस पाई इज इक्वल टू 2 पाई आता है। तो आपने देखा है कि जो पाई का एंगल है, पहले यहाँ पर ये 0 एंगल है, थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो जो 2 पाई की रोटेशन है, कंप्लीट रोटेशन या 2 पाई की ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी एंगल की ओरिजिनल पोजीशन दोबारा दे देती है। तो इट मींस कि किसी भी एंगल में, किसी भी आर्बिट्रेरी एंगल में, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक थीटा एंगल है, इसमें 2 पाई की रोटेशन, ओके, फर्स्ट मल्टीपल या इसका 2 पाई का सेकेंड मल्टीपल या 2 पाई का थर्ड मल्टीपल, ये आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर
थीटा था और ये इसका फर्स्ट मल्टीपल था, ये सेकंड, ये थर्ड। तो इसका मतलब है किसी भी एंगल का 2 पाई के जितने मर्जी मल्टीपल आप लेते जाएं, यानी कि 360 आप जितने मर्जी उसमें ऐड करते जाएं, तो आपको सेम ओरिएंटेशन मिलेगी, सेम ओरिएंटेशन मिलेगी। और ना सिर्फ ये, इस केस में होगा आप अगर उसको एंटी क्लॉकवाइज लें, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक एंगल है थीटा, आप यहाँ पर अगर इधर से क्लॉकवाइज भी इसमें मल्टीपल्स आप लें तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा। तो क्लॉकवाइज के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम -2 पाई का नोटेशन यूज करते हैं। तो क्लॉकवाइज -2 पाई, एंटी क्लॉकवाइज 2 पाई। आप ये नंबर्स या इनके जितने मल्टीपल्स एंगल्स में किसी भी एंगल में ऐड कर दें तो आपको ओरिएंटेशन सेम मिलेगी। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट वो ये आ गया कि किसी भी एंगल थीटा और थीटा प्लस माइनस 2 पाई के जितने भी मल्टीपल्स हो, k 2 पाई, वेयर k इज एनी इंटीजर वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो k 2 पाई के जितने मर्जी मल्टीपल्स आप करें तो ये दे हैव द सेम ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मीन आप कह सकते हैं कि उनकी क्वाड्रेंट्स के अंदर पोजीशन सेम होगी, सेम पोजीशन पर वो लोकेट होंगे। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की कोई जो टर्मिनल रे होगी या आप उसका कह दें कि जो सा वेक्टर होगा तो उसका एंगल सेम होगा, चाहे आप 2 पाई के जितने मर्जी एंगल्स को आप ऐड कर दें, मल्टीपल्स को जितना मर्जी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें। देखिए उसकी वजह क्या है, कम्प्लेक्स फॉर्म है वो z mod इनटू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो cos थीटा और साइन थीटा इनका जो पीरियड्स होते हैं, इनका जो पीरियड का मतलब यहाँ पर एक साइन और कोसाइन की वैल्यू कहाँ पर दोबारा रिट्रीव हो जाती है, दोबारा आपको मिल जाती है, कितने इंटरवल के बाद, कितने एंगल के ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से दोबारा वही आपको वैल्यू मिल जाती है। तो इसको जरा हम ग्राफ से जरा देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये दो ग्राफ हैं साइन और कोसाइन के, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर ये आपके पास फॉर एग्जांपल ये ब्लू कलर में आपके पास साइन का ग्राफ है। चले हम कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू यहाँ पर ये चूज करते हैं, तो यहाँ पर साइन की वैल्यू 1 है और ये कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल मिल रहा है आपको थीटा इज इक्वल टू π/2, π/2 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको ये वैल्यू मिल रही है। अब आप देख सकते हैं कि π/थीटा जो है इसमें अब यहाँ पर फर्स्ट पीक ये 90 का एंगल फर्दर ऐड हुआ, फिर ये 90 का एंगल ऐड हुआ और फिर ये 90 का, और यहाँ पर आपको सेकंड पीक मिल रही है। तो 90 प्लस 90 180 270 एंड 360 कॉरेस्पॉन्डिंग टू 2 पाई। तो यहाँ पर फिर आपको 1 की वैल्यू या पीक आपको मिल रही है। तो इट मीन्स के साइन के केस में आपने देखा कि थीटा की इज इक्वल टू π/2 पर और थीटा इज इक्वल टू π/2 प्लस 2 पाई, इन पर आपको सेम हाइट्स मिल रही हैं। तो इट मीन्स कि आप जितने मर्जी मल्टीपल्स आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, इसी तरह आप अगर लेफ्ट पर जाएंगे तो वहां पर भी आपको कहीं जाकर लेफ्ट पर भी -2 पाई करेंगे तो तब भी आपको सेम हाइट मिलेगी। तो अब आए जरा इसमें हम देखते हैं कि कोस का क्या केस है। कोस का केस आप देख रहे हैं, ये रेड कलर में आप कोस का ग्राफ नजर आ रहा है, ये रेड कलर में आपको कोस का ग्राफ नजर आ रहा है। कोस के ग्राफ में आप देख सकते हैं कि पीक आपको अगर 0 के एंगल पर मिल रही है, थीटा इज इक्वल टू 0 पर, तो हाइट मैक्सिमम 1 की वैल्यू 0 पर मिल रही है। तो फिर आप देख सकते हैं कि अनदर हाइट जो कोस में वो आपको 2 पाई पर ही मिलेगी। यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 2 पाई जो कि 6 पॉइंट समथिंग होता है। तो यहाँ पर भी आपको थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री प्लस 2 पाई और यहाँ पर भी आपको हाइट 1 मिल रही है। तो ये देख सकते हैं आपके इट मीन्स के कोसाइन और साइन के ग्राफ्स में जो इनके 2 पाई के मल्टीपल्स होते हैं वो सेम वैल्यूज को अचीव करते हैं, जो कि हम इनिशियल या जो भी हमें इनिशियल थीटा की वैल्यूज गिवन हो तो उन पे 2 पाई या ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से उनके एंगल्स की वैल्यूज के ऊपर या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्योंकि 2 पाई और उसके मल्टीपल्स वो उनके पीरियड्स होते हैं कि z इज इक्वल टू आपके पास जो z मॉड इनटू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है और इसी तरह z मॉड इनटू cos ऑफ थीटा प्लस -2k पाई और प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा प्लस -2k पाई। तो ये आपको सेम वैल्यू देगा और k की कोई भी इंटीग्रल वैल्यू आप चूज कर सकते हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव। कि यहाँ पर अब यही मामला कम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट का होगा। तो आर्गुमेंट ऑफ आपने z पढ़ा, आर्गुमेंट ऑफ z वो थीटा ही था, तो वो क्या होता है हमने पढ़ा tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। तो इट मीन्स के इसमें भी आप 2 पाई के जितने मर्जी मल्टीपल्स को ऐड या
सब्ट्रैक्ट करें, आंसर आपके पास वही आएगा। तो क्वेश्चन इज दैट कि अब हमें एक यूनिक वैल्यू चाहिए, हम कोई ऐसी वैल्यू लें जो कि यूनिक हो और हमें वही हमारे लिए काफ़ी होती है और कन्वीनियंट होती है कि हम उसको चूज़ करें। तो वो चूज़ करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, हमें पता है कि आपके जो क्वाड्रेंट्स होते हैं वो आपके पास यहाँ से यहाँ तक ऑन एक्स एक्सिस 0 से पाई मीन पाई, और यहाँ से ये नेगेटिव रोटेशन तो ये माइनस पाई। तो हम जो भी एंगल लें वो होना चाहिए माइनस पाई और पाई के इन बिटवीन, क्योंकि यहाँ पर ये देखें पाई माइनस पाई, यानी कि दोनों एक्सट्रीम्स को सब्ट्रैक्ट कर दें, हाईएस्ट में से लोएस्ट को सब्ट्रैक्ट करें तो 2 पाई, तो 2 पाई के इंटरवल में ही जो हो, इंटरवल लेंथ में ही आपका एंगल लाई करना चाहिए, यही हमारी रिक्वायरमेंट है। और इसमें आप जितने मर्जी 2 पाई के मल्टीपल्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो आपको कोई मसला नहीं है। आप लेफ्ट पर या राइट पर 2 के पाई आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो के लाई करे बिटवीन जोन सा है थीटा, वो वैल्यू जो के पाई और माइनस पाई के इन बिटवीन लाई करे, इक्वल का साइन आप किसी एक तरफ चूज कर लें, तो क्योंकि दोनों की पोजीशन सेम होती है, तो अगर एक के साथ वो एडजस्ट हो जाता है तो दूसरी तरफ लगाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी वैल्यू को हम स्मॉल ARG से डिनोट करते हैं और इसको हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कम्प्लेक्स नंबर के लिए आप कैसे वैल्यूएट करते हैं, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, हम वैल्यूएशन ऑफ प्रिंसिपल आर्गुमेंट को डिस्कस करेंगे। हमने ये देखा कि फॉर एनी कम्प्लेक्स नंबर से x प्लस आयोटा y, प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमने देखा कि कैपिटल आर्गुमेंट ऑफ z शुड बी लेस देन पाई और इक्वल टू एंड माइनस पाई। माइनस पाई टू पाई ही क्यों डिस्कस करते हैं, उसकी वजह ये है कि एक तो 2 पाई का इंटरवल है, 2 पाई जोन सा होता है, दोनों फंक्शन साइन और कोसाइन के लिए वो उनके पीरियड्स को डिफाइन करता है। और फर्दर ये कि आप इसको क्वाड्रेंट्स के थ्रू भी देख सकते हैं कि आपका ये पाई जो रोटेशन होती है ये आपकी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट को कवर कर लेती है अगर आप थीटा इज इक्वल टू पाई करते हैं, और अगर आप माइनस पाई करते हैं थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई तो ये आपका थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट को कवर कर लेता है। तो आपका जो भी प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा वो इसी रेंज में लाई करेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ किसी जगह पर भी वो लोकेट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द रियल एंड इमेजिनरी वैल्यूज ऑफ द गिवन कम्प्लेक्स नंबर। एलिमेंट्री केसेस में हमने ये पढ़ा हुआ है कि फॉर एग्जांपल देखें आपके पास ये होता है क्वाड्रेंट्स होते हैं, XY प्लेन होता है, इनमें ये आपके क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है कि X और Y दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव X एक्सिस है तो X लेस देन 0 होता है और Y अपवर्ड है मीन Y पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं कि X भी लेस देन 0 होता है और Y भी लेस देन 0 होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं कि X ग्रेटर देन 0 होता है और Y लेस देन 0 होता है। और इक्वल का साइन अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं वो ओरिजिन पे ही हो तो फिर लाई करता है या फिर हम लेते हैं। ओके, अब आए हमारा जो एक्चुअल फार्मूला है प्रिंसिपल आर्गुमेंट का, वो आर्गुमेंट ऑफ z हमने पढ़ा था दैट इज इक्वल टू थीटा और ये होता है tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। इट मींस के जोन सा है आर्गुमेंट ये tan की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो आप देखें वैसे हमने पढ़ा था कि tan ऑफ थीटा ये इज इक्वल टू होता है y ओवर x, तो इट मींस के y और x की वैल्यूज को पर ही डिपेंड करेगी थीटा की वैल्यू और tan थीटा की वैल्यू। तो अब जरा देखें यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव हैं। x और y जब दोनों पॉजिटिव हैं तो इट मींस के tan का फार्मूला है y ओवर x और x और y दोनों पॉजिटिव हैं तो y ओवर x, इट मींस के इस केस में y ओवर x जो सा है वो पॉजिटिव आंसर देगा। सेकंड क्वाड्रेंट में देखें जी आपके पास x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो इट मींस कि यहाँ पर y ओवर x का आंसर लेस देन 0 हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि x नेगेटिव है तो पॉजिटिव होकर नेगेटिव हो जाएगा, tan यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखें x और y दोनों नेगेटिव हैं तो y ओवर x ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा बिकॉज के नेगेटिव ओवर नेगेटिव पॉजिटिव देता है कि यहाँ पर tan पॉजिटिव हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें x पॉजिटिव है y नेगेटिव है कि नेगेटिव ओवर
पॉजिटिव, नेगेटिव ओवर पॉजिटिव ये नेगेटिव ही होगा। तो एज ए नेट रिजल्ट आप देख सकते हैं कि tan जो सा है, tan यहाँ पर फर्स्ट में पॉजिटिव है, tan जो सा है थर्ड में पॉजिटिव है, और tan जो सा सेकंड में नेगेटिव और फोर्थ में भी नेगेटिव। तो यहाँ पर अकॉर्डिंगली दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को भी आप डिस्कस कर सकते हैं, और यहाँ उनके फार्मूले बस आप ध्यान में रखें कि y ओवर z मॉडुलस और x ओवर z मॉडुलस जो भी हैं साइन और कोसाइन के। आप यहाँ पर फिर एक वर्ड होता था ASTC, इसको याद रखने का तरीका होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ASTC आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल मीन ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव और उसके रेसिप्रोकल को सीकेंट पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल कोट पॉजिटिव, रेस्ट ऑफ ऑल वुड बी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली कोसाइन इज पॉजिटिव एंड इट्स रेसिप्रोकल, और बाकी जितने भी होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो सारी नेगेटिव। तो ASTC स्टैंड्स फॉर ऑल साइन, tan and cosine are positive. Rest of all the trigonometric ratios in the respective quadrants would be negative. अब हम देखेंगे कि रिस्पेक्टिव जो क्वाड्रेंट्स हैं उनमें अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर की आर्गुमेंट है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी ओरिएंटेशन कैसे एवेल्युएट करेंगे। फॉर एग्जांपल देखें आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्वाइट सिंपल कि ये थीटा है, तो जस्ट आपको y और x की लोकेशन आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट तो पता है, और आपको पता है x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो आंसर आर्गुमेंट ऑफ z इन फर्स्ट क्वाड्रेंट जो सा होगा वो जस्ट tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। और नॉट ओनली के फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आप ये भी देख सकते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए अगर वो थीटा है तो यहाँ पर चलें आप कह लें कोई भी जो एंगल है माइनस अल्फा, यहाँ आप कह लें माइनस थीटा ही है, तो इसके लिए जस्ट y का आंसर चेंज यानी कि इमेजिनरी पार्ट जो सा हो रहा है वो लेस देन 0 है। तो दोनों केसेस में एक बात तो तय है कि यहाँ पर x पॉजिटिव आ यानी कि x रियल पार्ट वो पॉजिटिव है। तो इस केस को हम इम्प्लॉय करेंगे यहाँ पर कि ये फार्मूला तब ही वैलिड रहेगा जब x ग्रेटर देन 0। ओके, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस डिस्कस हो गया। अब हम जरा इसका सेकंड क्वाड्रेंट का केस डिस्कस करते हैं। सेकंड में क्या होगा जी, आपका अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर विद गिवन ये जो आपकी टर्मिनल रे है उसकी सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए, तो फिर आपको पता है कि यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट तक कंप्लीट रोटेशन वो पाई की होती है। तो अब यहाँ पर इस केस में जब सेकंड क्वाड्रेंट का आ जाए सिचुएशन, तो आपका ये फार्मूला हो जाता है पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ y ओवर x, और ये तब है जी जब आपके पास x जो सा है वो लेस देन 0 हो और y ग्रेटर देन 0 हो। तो यहाँ पर जोन सी है ये सिचुएशन है। अब यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में आप जब वैल्यूज गिवन होंगी तो आप देखेंगे यहाँ पर जोन सा होता है वो नेगेटिव साइन आ जाता है, यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है। वो कैसे अब हम प्रॉब्लम में किसी डिस्कस कर लेंगे। अब आए थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखें यहाँ पर ये सिचुएशन बनेगी। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आपके पास एंगल ये थीटा है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आपको एक बात पता है वो ये है कि जोन सा है अगर आप माइनस पाई हाफ रोटेशन लें तो वो यहाँ पर लाई करे, तो ये माइनस पाई है वो सेकंड क्वाड्रेंट की एक्सट्रीम पोजीशन हो। तो आप जो सा है इसके लिए कंप्लीट आपके पास आंसर है माइनस पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। तो ये कब है जी, जब आपके पास x भी लेस देन 0 हो और y भी लेस देन 0 हो। और फोर्थ क्वाड्रेंट अभी आपने डिस्कस कर ही लिया, फर्स्ट और फोर्थ का एक ही आपके पास फार्मूला डेवलप हुआ है, और अब आप उसके जो फाइनल एक जनरल स्पेशल केस हो सकता है कि यहाँ फंक्शन इमेजिनरी यानी कि जो सा है आपका कम्प्लेक्स नंबर एग्जैक्ट इमेजिनरी एक्सिस पे हो अब या बिलो, तो फिर आंसर है प्लस माइनस π/2। और ये कब है जी आपका अकॉर्डिंगली जब y ग्रेटर देन एंड लेस देन, ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव π/2 और लेस देन है तो नेगेटिव π/2। अब हम इसको कोई एक किसी प्रॉब्लम के लिए अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल देखें आपके पास आपको एक गिवन कम्प्लेक्स नंबर है से z इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अब हम इसकी पोलर फॉर्म देखेंगे, इसका आर्गूमेंट देखेंगे क्या हो सकता है। तो यहाँ से एग्जैक्ट देख सकते हैं x इज इक्वल टू क्या है -1 है और y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट
ऑफ 3 है। y यहाँ पर देख सकते हैं पॉजिटिव है और x जो सा है नेगेटिव है। x नेगेटिव y पॉजिटिव, इट मीन कि इसकी जो टर्मिनल रे होगी, रे ऑफ z लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट होगा जी? सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये लाई करेगी क्योंकि x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। ओके, तो यहाँ से इसका मतलब ये हो गया तो कि देयरफॉर कि आर्गुमेंट ऑफ z का कौन सा फार्मूला सेकंड के लिए हमने स्टडी किया था, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। तो इट मीन्स कि y प्लस tan इनवर्स ऑफ y का आंसर है जी आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ माइनस अंडर रूट 3। ओके जी, यहाँ पर हम दो कोई सब्स्टिट्यूशन करते हैं जो आपने स्टडी की होंगी। वो ये है कि आपने tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा है, इसको आप माइनस tan इनवर्स ऑफ थीटा लिख सकते हैं। और सेकंड ये है कि tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये होता है आपका 60 डिग्री और ये पाई बाई 3 के इक्वल। और इस वजह से कि 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई ओवर 180 डिग्री। तो इट मीन्स के x डिग्री कोई भी जो आप वैल्यूएट करना चाहते हैं पाई ओवर 180 डिग्री इंटू x। तो x यहाँ पर 60 है तो 60 आप इस फार्मूले में पुट करें तो आपको डिग्री से रेडियन में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। अब आप देखेंगे पर देयरफॉर आर्गुमेंट ऑफ z आपका आ जाएगा पाई, हाँ जी, इसकी वैल्यू माइनस, तो माइनस इस फार्मूले के थ्रू आप बाहर स्केलर मल्टीपल के तौर पे बाहर आ सकता है tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3 और पाई माइनस पाई बाई 3 तो इसको सॉल्व सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 पाई बाई 3 इसका आर्गुमेंट है। पाई बाई 3 60 होता है तो 2 पाई बाई 3 ये हो जाएगा मीन 120 डिग्री। ओके, 120 डिग्री 2 पाई बाई 3 के इक्वल। तो अब आप देखें जी कि इसका जोन सा है एग्जैक्ट पोलर फॉर्म क्या हो सकती है कम्प्लेक्स नंबर की। नाउ पोलर फॉर्म कम्प्लेक्स नंबर की होती है जी z मॉड इज इक्वल इनटू cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। वेल, और z मॉड क्या हो सकता है यहाँ पर जी? z मोड हमने स्टडी किया था कि z मोड इज इक्वल टू होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और रियल पार्ट क्या है जी यहाँ पर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें तो आपके पास 2 आ जाएगा और देयरफॉर एग्जैक्ट पोलर फॉर्म अब क्या बन जाएगी 2, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें और cos ऑफ 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 पाई बाई 3। और इसको हमने जो एब्रीवेटेड नोटेशन दी थी 2 सिज ऑफ 2 पाई बाई 3। तो ये आपका कोई भी एक कम्प्लेक्स गिवन कम्प्लेक्स नंबर था उसकी हमने ये पोलर फॉर्म बना दी। प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स को हम पोलर फॉर्म में डिस्कस करते हैं। उससे हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, से z1 इज इक्वल टू r1 सिज ऑफ थीटा 1 एंड सेकंड वन इज z2 r2 सिज ऑफ थीटा 2। और ये हमने इनकी पोलर फॉर्म डिस्कस की हुई है, स्टैंडर्ड फॉर्म। और यहाँ पर हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए r1 मीन z1 का मॉडुलस एंड r2 z का मॉडुलस। और ओके, अब यहाँ पर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इम्प्लाइज दैट कि z1 z2 ये क्या होना चाहिए कि ये r1 सिज ऑफ थीटा 1 r2 सिज ऑफ थीटा 2। ओके, 1 r2 सिंप्लीफाई करते जाएं। सिज को अब जरा एक्सपेंशन फॉर्म में लिख लें आप तो क्या देगा cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 1 एंड cos ऑफ थीटा 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते जाएं r1 r2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वन cos ऑफ थीटा 1 cos ऑफ थीटा 2 एंड प्लस आयोटा cos ऑफ थीटा 1 साइन ऑफ थीटा 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 1 cos ऑफ थीटा 2 प्लस आयोटा स्क्वायर साइन ऑफ थीटा 1 साइन ऑफ थीटा 2। ओके, यहाँ पर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें। रियल और इमेजिनरी पार्ट वही बात हम सेपरेट करेंगे इसमें। तो रियल पार्ट के लिए cos ऑफ थीटा 1 और cos ऑफ थीटा 2 बन जाएगा। और यहाँ से देखें ये माइनस आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो साइन ऑफ थीटा 1 इंटू साइन ऑफ थीटा 2 प्लस, अब इनमें से आप आयोटा को कॉमन निकाल लें, ये और ये इनमें से अगर आयोटा कॉमन निकलेगा आप इन साइड आ जाएगा साइन ऑफ थीटा 1 cos ऑफ थीटा 2। ये टर्म अपनी आसानी के लिए क्योंकि हम फार्मूला एक यूज करेंगे तो इसको हम पहले रख लेंगे और प्लस cos ऑफ थीटा 1 इंटू साइन ऑफ थीटा 2। ओके जी, अब यहाँ पर एक हमने
इंटर लेवल पर एक फार्मूले ट्रिग्नोमेट्रीज के डिस्कस किए हुए हैं, वो ये है कि फर्स्ट वन इज के कॉस ऑफ अल्फा एंड कॉस ऑफ बीटा अगर हो माइनस साइन ऑफ अल्फा एंड साइन ऑफ बीटा अगर हो तो इसको हम लिख सकते हैं जी ये होता है कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ओके, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। और अगर ये सिचुएशन हो सेकंड साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा इंटू साइन ऑफ बीटा, तो इसका फार्मूला होता है जी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो ये दो सिचुएशंस को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो फर्स्ट केस में R1 R2 और इनसाइड क्या बनेगा जी θ1 θ2। कोस का केस है तो कॉस ऑफ θ1 प्लस θ2। ओके, और प्लस आयोटा सेकंड केस में साइन ऑफ θ1 θ2। साइन को साइन के केस में हमने देखा कि साइन अगर पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव रहेगा, तो θ1 प्लस θ2। तो यहाँ पर आपने एक चीज देखी कि दो कम्प्लेक्स नंबर जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पोलर फॉर्म में एक बहुत ही एक मैकेनिकल सा हमें पैटर्न नजर आ रहा है। वो ये है कि जब भी दो कम्प्लेक्स नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं हो ये रहा है कि उनके जो मॉडुलस हैं उनके प्रोडक्ट में उनके मॉडुलस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और उनके जो आर्गुमेंट्स हैं चाहे वो प्रिंसिपल हैं या उनसे दूसरे नॉन प्रिंसिपल हैं, तो वो उनके आर्गुमेंट्स ऐड हो रहे हैं। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए कम्प्लेक्स एनी टू कम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म में हमें ये मिल रहा है कि दो नंबर्स को अगर कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उनके मॉडुलो मल्टीप्लाई होंगे और नेट रिजल्ट में, और उनके जो आर्गुमेंट्स होंगे वो ऐड हो जाएंगे। तो ये हमारे पास एक पैटर्न मिल रहा है। तो इसको हम थोड़ा जनरलाइज वे में लिखें अगर, तो बाय इंडक्शन आप क्या कह सकते हैं, बाय इंडक्शन अगर आपके पास नंबर ऑफ कम्प्लेक्स नंबर हैं, n कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो इनके केस में इनके आर n मॉडुलस आपके पास मल्टीप्लाई होंगे एक बार, और इनके जो n आर्गुमेंट्स होंगे वो आपस में ऐड हो जाएंगे θ1 प्लस θ2 एंड प्लस θn प्लस आयोटा, इसी तरह साइन ऑफ θ1 प्लस θ2 एंड सो ऑन प्लस θn। ओके, ये हमारे पास एक बहुत ही रिफाइन किस्म की आपके पास एक सिंप्लीफिकेशन बन जाती है कि कम्प्लेक्स नंबर अगर पोलर फॉर्म में हो तो आपको कुछ उनको मल्टीप्लाई करने की सिंपल ये ही मेथड है कि आपने उनके आर्गुमेंट्स को एंगल्स में ऐड कर देना, कोसाइन और साइन की पोजीशन पर और के आर्गुमेंट्स में, और यहाँ पर उनके मॉडुलस को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। इसको जरा हम इसकी डेमोन्स्ट्रेशन देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग हमारे सामने आएगी। ये देखें यहाँ पर एक कम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर ब्लू के साथ और एक ग्रीन के साथ है, तो ये Z1 है और ये Z2 है। तो आप ऑब्जर्व करें Z1 Z2 का जो प्रोडक्ट है वो रेड में है, तो Z1 Z2 का प्रोडक्ट रेड में है, तो आपको नजर आ रहा है कि Z1 का मॉडुलस ये एरो का साइन और Z2 का मॉडुलस ये दूसरा एरो, इन दोनों की जो लेंथ है इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आपका नेट जो आपका आ रहा है आपका कम्प्लेक्स नंबर रेड, इसके मॉडुलस को ये शो कर रहा है। तो Z1 और Z2 का मॉडुलस ये रेड कलर में आपको मॉडुलस मल्टीप्लाई होते नजर आ रहे हैं। अब अगर देखें ग्रीन का आपका एंगल, वो ये आपको ग्रीन एंगल नजर आ रहा है और ये दूसरा कम्प्लेक्स नंबर ब्लू का एंगल नजर आ रहा है। तो हमारा ये फार्मूला जो हमने डेवलप किया उसमें ये है कि एंगल्स ऐड होने चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रेड में आपको दोनों एंगल्स ऐड होते नजर आ रहे हैं। तो ये आपके पास एक सिंपल इसकी फॉर्म थी। आप कोई भी इसकी पोजीशंस को चेंज करें, आप देखेंगे कि यहाँ पर दो कम्प्लेक्स नंबर ब्लू और ग्रीन प्रोडक्ट उनका रेड रिजल्ट आ रहा है, तो उसकी आर्गुमेंट भी ज्यादा है, डिवाइड हो रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है और उसका एंगल ऐड हो रहा है। अब अगर आप देखें कि अगर हम दोनों कम्प्लेक्स नंबर को यूनिट सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं, यूनिट सर्कल का मतलब ये है कि उनका एब्सोल्यूट वैल्यू या उनका मॉडुलस डेफिनेटली लेस देन 1 होगा। जब लेस देन 1 होगा तो दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो भी लेस देन 1 होगा। तो दैट्स वाई जो रेड आपका जो प्रोडक्ट है, जो रिजल्ट है, जो आपका दोनों कम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट आ रहा है, उसका भी मॉडुलस वो लेस देन 1 ही होगा, क्योंकि दो कम्प्लेक्स नंबर उनके मॉडुलस लेस देन 1 है तो उनका जो प्रोडक्ट होगा मॉडुलस का वो भी लेस देन 1 होगा। तो ये आपके पास रिजल्ट आ रहा है और उनका एंगल बहरहाल वो आपके ऐड होंगे कि ब्लू का एंगल और ग्रीन एंगल ऐड होकर रेड एंगल आपको दे रहे हैं। तो ये हमारी डेमोन्स्ट्रेशन थी कम्प्लेक्स नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन इन पोलर फॉर्म। अब दो कम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन इन पोलर फॉर्म हम डिस्कस करते हैं। देखें यहाँ पर दो कम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, से Z1 =
is equal to R1 cis of theta 1 and Z2 R2 cis of theta 12। और यहाँ पर आप इनका क्वेश्चन देखें हम Vn Z1 Z2 और ये क्या होना चाहिए R1 cis of theta 1 and R2 cis of theta 2। और यहाँ पर आपको पता है हमने ये डिस्कस किया था कि क्वेश्चन में जो R2 cis of theta 2 मीन के Z2 जो उनसे वो नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर में नॉन जीरो होना चाहिए। ओके, अब ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को हमने बहुत देखा था, वही बात के इसको हमने समथिंग प्लस आयोटा समथिंग की फॉर्म देनी है, तो उसके लिए हमने इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में डिस्कस किया था कि हम इसको जस्ट क्या करते हैं रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज करेंगे R1 cis ऑफ, चलें इसको वो फॉर्म बना दें आप, cos ऑफ थीटा 1 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 1 ओवर R2 cos ऑफ थीटा 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 2। और इसको हमने रैशनलाइज किया था किसके साथ, इस फॉर्म के साथ। तो cos ऑफ इसके कॉन्जुगेट के साथ, इसके कॉन्जुगेट के साथ आप रैशनलाइज कर देते हैं, मीन इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए साइन ऑफ थीटा 2 ओवर cos ऑफ थीटा 2 माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा 2। ओके, अब इनको आप जस्ट सिंप्लीफाई करते जाएं तो क्या आएगा जी R1 R2 एज सच आपके सामने है। अब ऊपर आप देखें क्या फॉर्म बन रही है मल्टीप्लिकेशन की, cos ऑफ थीटा 1 cos ऑफ थीटा 2 माइनस आयोटा cos ऑफ थीटा 1 साइन ऑफ थीटा 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 1 cos ऑफ थीटा 2 और माइनस आयोटा स्क्वायर साइन ऑफ थीटा 1 साइन ऑफ थीटा 2 और डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा cos थीटा, वही देखें a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो cos ऑफ थीटा 2 का स्क्वायर और माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा 2 का स्क्वायर। ओके, ऊपर आप देखें वही बात कि आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना है, तो ये रियल पार्ट और इसमें रियल पार्ट अप्लाई होगा, मिल जाएगा इनसे, और इमेजिनरी पार्ट जो है इन दो टर्म से मिलेगा। ओके, अब इनको आप फर्दर सिंप्लीफाई करें तो R1 R2 तो आ जाएगा cos ऑफ थीटा 1 cos ऑफ थीटा 2 और आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये -1 और इस -1 से मल्टीप्लाई होकर +1 मिल जाएगा, मीन प्लस आ जाएगा साइन, तो प्लस साइन ऑफ थीटा 1 साइन ऑफ थीटा 2। ओके, और इन दो केसेस में आपके पास आयोटा कॉमन, तो आयोटा कॉमन निकालेंगे तो इनसाइड साइन ऑफ थीटा 1 cos ऑफ थीटा 2 माइनस साइन ऑफ थीटा 2 cos ऑफ थीटा 1। ओके, नीचे आप देखें आपके पास क्या बन रहा है cos स्क्वायर थीटा 2 और आयोटा स्क्वायर, फिर वही बात -1 है तो -1 माइनस से प्लस हो जाएगा तो साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। यहाँ पर भी हमारे पास कुछ वही बात ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले हैं उनको हम यूज करते हैं। फर्स्ट है जी आपके पास के cos ऑफ अल्फा cos ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा इक्वल टू होता है जी cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ये हमने इंटर लेवल पे हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। सेकंड इसके लिए कि साइन ऑफ अल्फा cos ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ बीटा cos ऑफ अल्फा ये इक्वल टू होता है जी साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। और वेरी एलिमेंट्री सिचुएशन जो उनसे होती है वो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये तीनों आप सब्स्टिट्यूशन ऊपर या फार्मूले अप्लाई करें ऊपर तो आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा R1 R। तो फर्स्ट केस में आपके पास क्या आ रहा है जी cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 और सेकंड केस में आयोटा साइन ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा, और डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं कि आपके पास 1 आएगा। और देखें एज एक्सपेक्टेड कि अगर डिवीजन जो सा है वो आपको पता है एक इनवर्स प्रोसेस होता है ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो कम्प्लेक्स नंबर में भी ये चीज हमें नजर आ रही है कम्प्लेक्स, अनलाइक मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर के जहां पर जो मॉडुलोस होते थे वो आपके मल्टीप्लाई होते थे, डिवीजन में वही मॉडुलो आपको डिवाइड होते नजर आ रहे हैं। और वहां पर आपके पास मल्टीप्लिकेशन में आर्गुमेंट्स दोनों कम्प्लेक्स नंबर के वो ऐड होते थे, तो यहाँ पर आर्गुमेंट्स आपको सब्ट्रैक्ट होते नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट ये सिचुएशन चल रही है। और यहाँ पर अब आपके पास पोलर फॉर्म है कम्प्लेक्स नंबर्स की, तो देखें कितना आसान काम होता नजर आ रहा है आपको कि आपने कोई रैशनलाइज जो आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में उसके कॉन्जुगेट के डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ उसको रैशनलाइज करते थे, यहाँ पर कुछ आपको ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा। आपने जस्ट ये करना है पोलर फॉर्म में उनके
दोनों के मॉडुलो को डिवाइड करें और उनके जो आर्गुमेंट्स हैं उनको फर्स्ट में से सेकंड के आर्गुमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, डिवीजन का आंसर मिल जाएगा। इसको हम यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं। इट मींस के डिवीजन में जो नेट रिजल्ट क्वेश्चन का आएगा वहां पर जो उनकी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की आपके मॉडुलो होंगे वो डिवाइड होंगे और आर्गुमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे। हम जरा इसको यहाँ पर देखते हैं, तो देखिए जरा इसको अप्लाई करते हैं तो आपके पास एक रेड है और एक ब्लू है। ये मींस रेड जोन सा है, ब्लू जोन सा है वो ग्रीन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, और आपको आंसर जो मिल रहा है वो रेड का मिल रहा है। ओके, तो यहाँ से इट मींस कि आप कह सकते हैं कि जोन सा है, ग्रीन जोन सा है वो क्वोशंट है रेड का डिवाइडेड बाय ब्लू का। यहाँ पर ब्लू है, सॉरी ये भी ब्लू आएगा, ब्लू और ग्रीन मल्टीप्लाई होकर आपको रेड दे रहे हैं, तो इट मींस के ग्रीन क्वोशंट है रेड और ब्लू का। आप जरा ऑब्जर्वेशन देखें, आप बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पर ही बात के दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिवाइड हो रहे हैं तो उनके जो मॉडुलस हैं वो डिवाइड होंगे। इट मींस के रेड और ब्लू को आप देखें, रेड और ब्लू को ऑब्जर्व करें तो रेड की जो मैग्नीट्यूड है और ब्लू की मैग्नीट्यूड ने ब्लू की मैग्नीट्यूड ने रेड की मैग्नीट्यूड को डिवाइड किया, तो आपके पास रिजल्ट ग्रीन की मैग्नीट्यूड मिल गई। आप दोनों रेड का मॉडुलस और ब्लू का मॉडुलस डिवाइड होकर ग्रीन का मॉडुलस यानी कि क्वोशंट का मॉडुलस आपको दे रहा है। और अकॉर्डिंगली इसी तरह देखें, आप जो रेड का एंगल है उसमें से आप ब्लू के एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्वोशंट का एंगल मिल जाएगा। तो इट मींस कि आपका रेड का एंगल जोन सा भरा है उसमें से सब्ट्रैक्ट करें, नीचे डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ब्लू यानी कि रेड में से ब्लू को आप सब्ट्रैक्ट करें तो आपको ग्रीन मिल जाएगा। यानी कि ये रेड था आपके पास, ये ब्लू था, ये रेड का एंगल है, ये ब्लू का एंगल है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ग्रीन जो कि क्वोशंट आपके पास है उसका आपको एंगल मिल रहा है। तो यहाँ से ये डिमॉन्स्ट्रेशन से भी ये चीज आपको क्लियर हो रही है। प्रॉब्लम है उस कॉम्प्लेक्स सी एक सिचुएशन है, पोलर फॉर्म बाहर लग रहा है हमें क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व है, उसको हम a प्लस आयोटा यानी कि जो एग्जैक्ट फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की समथिंग प्लस आयोटा समथिंग, तो इस फॉर्म में हम एक्सप्रेस करेंगे इस एक एक्सप्रेशन को जो के कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। अब डेफिनेटली हम यहाँ पर पोलर फॉर्म ही यूज करेंगे और पोलर के जो रिजल्ट्स हमने प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशंस के देखे थे वो यूज करेंगे, लेकिन उनको यूज करने से पहले हम जरा कुछ इसको प्रिकॉशनरी मेजर्स इसके देख लें। वो क्या है प्रिकॉशनरी मेजर्स के मीन? देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, से z1 इज इक्वल टू r1 सिज ऑफ थीटा 1 एंड सेकंड इज r2 सिज ऑफ थीटा। ओके, हमने इनके प्रोडक्ट को डिस्कस किया था जी z1 z2 क्या है कि उनके मॉडुलो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और सिज ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 मींस के उनके आर्गुमेंट्स ऐड हो जाएंगे। और डिवीजन में हमने स्टडी किया कि z1 ओवर z2 के r1 मॉडुलो भी डिवाइड हो जाएंगे और उनके जो आर्गुमेंट्स होंगे वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये हमने एक स्टडी किया, ओके, ऑब्जर्व भी किया। अब देखें इनको जो सा है कब अप्लाई होंगे। फॉर एग्जांपल मीन के हर कोई आपको कोई भी आर्बिट्रेरी कॉम्प्लेक्स नंबर और पोलर फॉर्म में बज़ाहिर नजर आए तो क्या आप इसको अप्लाई कर देंगे? नहीं, इसके लिए आपको एक ऑब्जर्वेशन को जरा कंसीडर करना पड़ेगा। वो ये है कि आपके पास जब भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू r cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, इसके लिए कुछ बातों को जहन में रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी उसका जो भी इसका मॉडुलस होगा उसको तो आप बस मल्टीपल के साथ उसको लिख देंगे, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के मल्टीपल के तौर पर। लेकिन नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इसमें जो रियल पोजीशन पर होना, रियल पोजीशन पर जो विदाउट आयोटा टर्म हो वो डेफिनेटली वो कोसाइन की होनी चाहिए, ओके, और जो इमेजिनरी के साथ होनी चाहिए वो साइन की होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये कि उनके इन बिटवीन जो साइन हो वो प्लस ही, आप माइनस भी ले सकते हैं लेकिन फिर माइनस के लिए सबको स्टैंडर्ड माइनस ही बनाना पड़ेगा। सेकंड बात के इनके इन बिटवीन साइन प्लस का होना चाहिए, मीन अगर माइनस है तो आप उसको कुछ कंट्रोल करें थ्रू सम आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और थर्ड ये है यहाँ पर कोसाइन और साइन का एंगल इक्वल होना चाहिए, मीन के कोसाइन का आर्गुमेंट फॉर कोसाइन ये इक्वल होना चाहिए आर्गुमेंट फॉर साइन। ये आपने दो बातों को जहन में रखना है कि आर्गुमेंट जो भी एंगल होंगे साइन और कोसाइन के
वो इक्वल होने चाहिए। तो ये 2-3 बातें आपने ध्यान में रखनी है कि पहली बात के रियल पार्ट पे कोसाइन की पोजीशन हो और फंक्शन हो और इमेजिनरी पार्ट पर साइन हो, इन बिटवीन उनके प्लस आपको होता नजर आ रहा हो, और आर्गुमेंट जो सा है वो दोनों के इक्वल होने चाहिए, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर हो, साइन और कोसाइन की पोजीशन पर। और अब आए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास गिवन प्रॉब्लम है कि 1 प्लस कोस ऑफ 2 थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ 2 थीटा ओवर कोस ऑफ 2 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 थीटा। वेल, आप देखें डिनोमिनेटर में तो आपके पास एक फॉर्म बनती नजर आ रही है, कोस और साइन और प्लस आयोटा, और दोनों के एंगल्स इक्वल हैं। अब जो सा ये 1 आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसके लिए हम जो सी है ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं। वो क्या कहता है आइडेंटिटीज के 1 प्लस कोस ऑफ समथिंग वो इक्वल टू होता है जी कोस स्क्वायर, जो भी इधर समथिंग है उसका हाफ कर दो, भी समथिंग यहाँ पर है उसका आप हाफ कर दें। तो ये आप फार्मूला यूज करेंगे इस तरह। साइन ऑफ समथिंग क्या होता है, वो 2 साइन समथिंग का हाफ इंटू कॉस ऑफ जो भी समथिंग है उसका हाफ। तो ये दो चीजें आप यूज कर लें तो यहाँ पर अबव ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ फॉर्म बन जाएगी। अब देखें 1 प्लस कॉस ऑफ समथिंग, इसका फार्मूला पर है जी हमने 2 कॉस स्क्वायर समथिंग का हाफ। समथिंग क्या है 2 थीटा, 2 थीटा का हाफ थीटा हो जाएगा, माइनस साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा का हाफ 2 साइन ऑफ 2 थीटा का हाफ, राइट साइड पर हाफ है तो थीटा इंटू कॉस ऑफ, डिनोमिनेटर आप वैसे ही इसको रखें कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करते जाएं। आप देखें अबव जो है 2 कॉस ऑफ थीटा कॉमन नजर आ रहा है, तो कॉस ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ, और यहाँ पर देखें कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 थीटा। वेल, अब आप देख सकते हैं अबव जो सी फॉर्म बन रही है वो कोस थीटा, वेल ठीक है, रियल पार्ट में कोस नजर आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट में साइन नजर आ रहा है, दोनों के आर्गुमेंट्स भी इक्वल हैं, लेकिन इन बिटवीन माइनस का साइन आ रहा है। अब इस माइनस के साइन को आपने हैंडल करना है कि ये प्लस हो जाए और एंगल्स भी इक्वल हो जाए। तो आए इसके लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं, वो ये है आइडेंटिटी जो ट्रिग्नोमेट्री की है कि वो ये कह रही है कि माइनस साइन ऑफ थीटा, इसको आप साइन ऑफ माइनस थीटा लिख सकते हैं, ये हमें ट्रिग्नोमेट्री में अलाउ होता है। और इसी तरह कॉस ऑफ थीटा वो कॉस ऑफ माइनस थीटा के तौर पर एक्सप्रेस हो सकता है। मीन के माइनस साइन जो है वो माइनस को स्केलर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और कोस नहीं करता, वो माइनस को ऑब्जॉर्व कर लेता है। ये आप जैसे भी इसको याद रख सकते हैं। अब आए जी हम अपनी सिचुएशन पर आते हैं वापस। तो 2 cos ऑफ थीटा और अबव क्या बन जाएगा जी cos ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा और डिवाइडेड बाय cos ऑफ 2 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 थीटा। वेल, अब देखें जी यहाँ पर आपके पास दो, अब देखें कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, वो डिवाइड हो रहे हैं, उनके आर्गुमेंट्स आप देखें ऊपर वाले के आर्गुमेंट्स भी इक्वल हैं, इन बिटवीन प्लस साइन है, तो दे आर नाउ कन्फर्मेबल फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दैट द क्वेश्चन फार्मूला जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया है कि आप दोनों के मॉडलों को डिवाइड करें और एंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर दें। आप देखें यहाँ पर अब अप्लाई कर सकते हैं आप 2 cos थीटा, तो मल्टीपल वैसे ही यूज हो रहा है। अब दोनों का देखें आर्गुमेंट 1 है और सॉरी मॉडुलस 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1। ओके, अब यहाँ पर आप देखें, अब इनके आप एंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, cos ऑफ माइनस थीटा और माइनस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस 2 थीटा, और अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 2 cos ऑफ थीटा cos ऑफ माइनस 3 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस 3 थीटा, और फर्दर सिंप्लीफाई वही अबव ट्रांसफॉर्मेशन आप यूज कर लें कि 2 cos ऑफ थीटा, cos जो सा है वो अपने माइनस को ऑब्जॉर्व कर लेता है, याद रखने का जो भी आप तरीका है, और साइन जो है वो माइनस को स्केलरली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, मीन बाहर निकाल साइन ऑफ 3 थीटा। तो ये अब आप देख सकते हैं कि आपकी अब कौन सी फॉर्म बन रही है 2 cos ऑफ थीटा cos ऑफ 3 थीटा और प्लस आयोटा माइनस 2 cos ऑफ थीटा एंड साइन ऑफ 3 थीटा। तो ये देखें आपकी a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म बनती नजर आ रही है। यहाँ पर इतनी चीज आपके पास ये है और ये इतनी चीज आपके पास b है, तो ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म बन रही है।